आज का मानवा थोड़ा अलग है, तो क्यों ना इसे स्टार्ट भी थोड़ा अलग तरीके से किया जाए, इमेजिनेशन से। इमेजिन करो कि तुम एक बैटल फील्ड में खड़े हो, जहाँ पर सब एक दूसरे को मार रहे हैं। एक खतरनाक जंग चल रही है और तुम्हारे दोस्त भी अपनी जिंदगी की यहाँ जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त तुम एक वॉरियर से लड़ रहे हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम अपनी पूरी ताकत लगाते हो और उसको वहीं पर डिफीट करते हुए आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारे सामने एक बंदा आता है जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर था, जिसको तुम देख भी नहीं पाते इससे पहले कि तुम समझ पाते कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम्हें पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड तुम्हारी बॉडी की आर पार हो चुकी है। इसका मतलब अब तुम मर चुके हो। तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल पेन को फील करते हो और इसी के साथ पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हो। तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म नहीं होने दे सकते, इसलिए तुम वापस से उस डेथ से फाइट करते हो और वापस से उस दुनिया में आते हो। इसी के साथ तुम्हारे सामने वापस से एक नई जिंदगी होती है, जहाँ पर तुम उसी दिन को वापस से रिपीट करते हो। और इस बार जब वो वॉरियर तुम्हारे सामने आता है तो तुम सिर्फ उसकी शक्ल देख पाते हो और वापस से वो वॉरियर तुम्हारी बॉडी के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देता है। तुम समझ भी नहीं पाते कि आखिरकार वो कौन है, क्या कर रहा है और किस तरीके से तुम्हें इतनी तेजी से मार दे रहा है। इससे पहले तुम समझ पाते वो तुम्हें मार देता है और इस बार तो गॉड ऑफ डेथ तुम्हारे पर उससे पहले आई एम ओटाको एक्स। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि इंसान को जो कि कह रहा होता है सो हो चुकी है, सबके सब उठ जाओ। इसी के साथ हम अपने मेन कैरेक्टर सैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है यार अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। हम उसके दोस्त को देखते हैं जो कि जूते पहन रहा होता है। इसी के साथ सैम अपनी आंखें खोलता है और कहता है सुबह भी हो गई। हम देखते हैं कि उसका दोस्त बोल रहा होता है यार ये मधुमक्खी आखिरकार मेरे जूते में आई कहाँ से। उसके सारे दोस्त एक एक करके उठते हैं और अब वो यहाँ पे जंग के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि वॉर के बीच में यहाँ पर सैम बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है और सामने वाले को पूरी तरीके से टक्कर दे रहा होता है। वो अपने सामने वाले एनिमी को यहाँ पे लात मार के पीछे फेंकता है और इसके साथ ही पीछे से एक एनिमी इसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसको संभालता उससे पहले दूसरे एनिमी ने इसके ऊपर अटैक किया, वो समझ भी नहीं पाया और इसी के साथ ही वो यहाँ पर मारा गया। उसे पता भी नहीं चला कि वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार कब हो गई और इसी के साथ ही वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो तो पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से डिफेंस मोड में था। इसके साथ ही हम देखते हैं उसकी सोल को जो कि एक दूसरी जगह से ट्रेवल करते हुए आती है। इसके साथ ही उसकी आँख खुलती है और वो कहता है यार ये अजीब सा सपना, ऐसा लग रहा था जैसे गले में स्वॉर्ड किसी ने डाल दी हो। उसके दोस्त को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे जूते पहन रहा होता है और उसके जूते से मधुमक्खी निकलती है और कहता है यार ये आखिरकार ये मधुमक्खी ने कैसे काट लिया। हम देखते हैं वापस से वो फाइट में जाता है और इस बार वापस से घमासान फाइट कर रहा होता है कि पीछे से उसे स्वॉर्ड महसूस होती है। उसे लगता है कि ये तो सपने जैसा ही हो रहा है कि तभी स्वॉर्ड उसके गले के आर पार हो जाती है। हम देखते हैं वापस से सुबह होती है और इसी के साथ ही वो इंसान कहता है कि उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और इस बार सैम समझ चुका था ये मेरा सपना नहीं हो सकता और इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपने गले पे महसूस कर रहा होता है और स्वॉर्ड का निशान और कह रहा होता है आखिरकार वो सोल्जर है कौन जो कि मेरे को इतनी आसानी से खत्म कर दे रहा है कि मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो मेरे आसपास है। आखिरकार वो किस टाइप का सोल्जर है और आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या ये क्लूब है या फिर मैं कहाँ फंस चुका हूँ। वो इस बारे में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होता उसे कि तभी से गॉड ऑफ डेथ की आवाज़ आती है और इसी के साथ ही वो यहाँ पर उठ जाता है और हम देखते हैं उसके दोस्त को जो कि जूता पहन रहा होता है। सैम कहता है अपने जूते को ध्यान से देखो, उसके अंदर मधुमक्खी है और इस बार उस जूते की मधुमक्खी पहले ही निकलवा देता है। हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो सैम कहता है मैंने रात को देख लिया था इसलिए तुम्हें सोचा बता दूं। हम देखते हैं इसी के साथ सैम बाहर चला जाता है और कह रहा होता है लेकिन आज का दिन मैं बदल के रहूंगा अगर सच में मैं अपना दिन रिपीट कर रहा हूँ तो। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो एक बंदे के साथ ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो अपनी स्किल को सुधार सके। सैम जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमेशा से प्रैक्टिस करता आया है ताकि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नाइट बन सके। हम देखते हैं उसने बचपन से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और आज तक वो अपनी ट्रेनिंग पे आगे बढ़ता रहा है। उसने अपनी ट्रेनिंग कभी भी नहीं रोकी क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि कोई इसके सामने ना टिक पाए, कोई इस पर ना हंस पाए और ना ही कोई उसका मजाक उड़ा पाए। उसे अपने पिछले सारे दिन याद है और अपने पिछले सारे दर्द याद है। उसने किस तरीके को सबको सहते हुए आगे बढ़ा है उसे सब याद है। वो नहीं चाहता कि वो सारा दर्द वो वापस से सहे, इसलिए वो अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता है कि कोई भी उसके सामने आए कोई भी नहीं टिक पाए। और इस वजह से हम देखते हैं कि आज वो वापस से यहाँ पे फाइट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके सामने एक स्नेक होता है जिसे देखते वो घबरा जाता है। असल में उसके पास का सीन था जब वो अपनी ट्रेनिंग पे लगातार आगे बढ़ रहा था। हम देखते हैं उसने अपनी ट्रेनिंग में बहुत सी मेहनतें की हैं और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों से फाइटिंग स्किल सीखी है। हम देखते हैं उसके सामने एक इंसान होता है जो कि उसकी यहाँ पर मतलब कमांड में रहने वाला सोल्जर है। हम देखते हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। सैम को यहाँ पे चोट लग जाती है क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतना ज़्यादा अच्छी फाइट करनी नहीं आती। यहाँ तक कि उसे ये पता चलता है कि उससे तो 12 साल का बच्चा भी हरा देता है।
क्योंकि उसका स्टैंड अच्छे से सही नहीं है, उसे नहीं पता कि फाइटिंग का सही तरीका क्या है। और तुम जो रॉयल रोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइटिंग के तरीके सिखाए जाते हैं। सैम तो हमेशा अपने पावर पे ही यहाँ पे फोकस करता है, उसे अपने फाइटिंग तरीके के कोई भी यहाँ पे ज्ञान नहीं है। इसी वजह से हर बारी वो यहाँ पर पिट जाता है, चाहे सामने वाला एनिमी कितना भी पावरफुल हो। और अगर उसके पास स्किल है तो सैम से आसानी से जीत सकता है, क्योंकि सैम ने कभी स्किल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ उसकी पूरी टीम उसके साथ होती है। हम देखते हैं कि सैम यहाँ पे अपने स्किल को हमेशा सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुधार नहीं पाया। हम देखते हैं उसके टीम के बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे अपनी स्किल्स में माहिर होते हैं। सैम यहाँ पर कभी भी उनसे स्किल यहाँ पर सीखने की कोशिश नहीं करता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं इस बार वो सोच रहा होता है क्यों ना वो इन लोगों से इनकी स्किल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। हम देखते हैं उस बंदे से पूछता है जैक से, क्या आखिरकार तुम्हारी स्किल तुम किस तरीके से यूज करते हो। और यहाँ पर बता रहा होता है कि अगर सामने से कोई मेरे पे अटैक करे तो मैं कैसे बच सकता हूँ। तो यहाँ पे उसका दोस्त उसे समझाने लगता है और इसके साथ ही उसको फाइटिंग के तरीके बताने लगता है। ये फर्स्ट टाइम था जब सैम ने किसी से पावर के अलावा कोई स्किल की बात की हो। अब हम देखते हैं कि वापस से वही वॉर स्टार्ट होने वाली थी। शाम को वो टाइम आ जाता है जब उनकी वॉर स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि उन दोनों की वॉर स्टार्ट होती है और इस बार जब वो यहाँ पर स्वॉर्ड मैन के ऊपर अटैक करता है तो सैम बहुत मुश्किल से ही सही लेकिन डॉज कर रहा होता है। हम देखते हैं इस बार तो वो मतलब सामने वाले लोगों से अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा था। और इसके साथ ही उसके सामने जब एक इंसान आता है तो उसे पूरी तरीके से फाइट करते हुए आगे बढ़ता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने उस एनिमी को खत्म कर दिया है जिससे वो लगातार 2 दिनों से मरता जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसके ऊपर कोई अटैक करता है और शायद उसे पता भी नहीं चलता कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ। इससे पहले वो अपनी जान गंवा देता है। उस एनिमी की आंखों में एक बहुत खतरनाक क्रूरता देखता है, एक ऐसा दर्द जो कि यहाँ पर किसी की आंखों में नहीं होता। हम देखते हैं ये सब देखते हुए समझ आता है कि आखिरकार क्यों हर बार वो उस एनिमी से मारा जाता है। और वो यहाँ पे अपने दोस्त की बातों को याद करने लगता है कि अगर सामने वाले के सामने से आ रहे वार से बचना है तो याद रखो कि उसका स्टैंड क्या है। शायद तुम उसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने तो हमेशा से अपनी ताकत पे ही ध्यान दिया है, काश तुमने कभी अपनी स्किल पे भी ध्यान दिया होता। हम देखते हैं कि उसके दोस्त ने से जो भी सिखाया था वो याद करते हुए उसके सामने से आ रही स्वॉर्ड से वो बचने की कोशिश करता है और कह रहा होता है मैं उसकी स्वॉर्ड के बिल्कुल सामने आ जाऊंगा और जैसे ही उसको लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ मैं अपनी गले को हटाते हुए उसको यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन वो अटैक से तो बच जाता है लेकिन उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज चलने लगती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और समझ नहीं पा रहा होता उसे क्या करना है। और हम देखते हैं सोल्जर को जो कि हैरान होता है ये देखते हुए कि उसके सामने जो सोल्जर खड़ा है उसके अटैक से कैसे बच गया। लेकिन सैमी से पहले वो समझ पाता वो सोल्जर एक और अटैक करता है और सैम को खत्म कर देता है। और यहाँ पर सैम को समझ में आता है कि आखिरकार वो सोल्जर से पावरफुल क्यों है। वो अपने सामने गॉड ऑफ डेथ को कहता है कि मैं अभी वापस नहीं जा सकता। गॉड ऑफ डेथ उसे बुलाने की कोशिश करता है बट वो हर बार यही कहते हुए वापस लौट जाता है कि नहीं, अभी ये वक्त नहीं आया। जब तक मैं अपने आप को इतना पावरफुल नहीं बना लेता कि मैं एक नाइट बन जाऊं, मैं कभी नहीं लौटूंगा। हम देखते हैं जी के साथ ही वो वापस से लौटता है अपने यहाँ पे 5 देश में। इस बार वो जानता है कि उसे किस तरीके से फाइट करनी है। लास्ट टाइम तो उसके स्वॉर्ड के सामने आकर बचने की कोशिश की थी बट वो वापस से मारा गया। वो सोचने लगता है कि उस स्वॉर्ड मैन को आखिरकार किस तरीके से पता चल जाता है कि उसका एनिमी कहाँ जाने वाला है। उसको मेरे हर नेक्स्ट मूव के बारे में पता होता है। इस बार वापस से वो दोनों बैटलफील्ड में होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं और जो सामने से अटैक हो रहा होता है सैम उसे डॉज करने की कोशिश करता है। उसने डॉज तो कर लिया होता है लेकिन फिर भी उसे पता चलता है कि उसका गला कट चुका है। और इस बारी वापस से वो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हो रहा है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है इतने सालों की ट्रेनिंग ऐसा लगता है धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है। आखिरकार मैंने इतने सालों में सीखा क्या है अगर मैं एक स्वॉर्डमैन को हरा भी नहीं पा रहा और मुझे इतने दिन लग गए हैं, अभी 10 दिन हो चुके हैं और मैं उस स्वॉर्डमैन को समझ भी नहीं पाया हूँ। क्या मैं कभी एक नाइट बन भी पाऊंगा। वो अपने हाथ में एक लॉकेट को देखते हुए कह रहा होता है नहीं, मुझे एक नाइट बनना है। उसे याद आता है कि आखिरकार ये लॉकेट उसे किसने दिया था। एक ऐसा इंसान जो कि उसके लिए अजनबी था। उसने कहा था कि ये लॉकेट उसके लिए बहुत खास है और ये साथ ही उसको दे रहा है। हम देखते हैं सैम को जो कि यहाँ पर नीचे गिरा हुआ होता है और ब्लड निकल रहा होता है। हम देखते हैं उस नाइट को जो कि यहाँ पर आगे आता है और इसी के साथ ही सैम को मार डालता है और कहता है कि शायद तुम उसे जीत नहीं सकते। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वापस से सुबह हो जाती है। इस बार सैम वापस से गुस्से में होता है और उठते ही सबसे पहले कहता है कि तुम्हारे जूते में मधुमक्खी है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपने दोस्त को कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे फाइटिंग सिखाओ। हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और सैम यहाँ पर फाइटिंग पर पूरी तरीके से ध्यान देता है। इस बार वो पूरी तरीके से ध्यान दे रहा होता है और साथ साथ उसका दोस्त कह रहा होता है तुमने बहुत आसानी से मेरे यहाँ पे डॉज कैसे कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सैम कह रहा होता है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बहुत दिनों से, शायद इसी वजह से। इसी के साथ उसका दोस्त हैरान होता है क्योंकि सैम को तो स्टैंड लेना भी नहीं आता था अच्छे से फाइटिंग का, तो आखिरकार वो उसके डॉज से कैसे बच रहा है। लेकिन उसके दोस्त को मजा आने लगता है ये देखते हुए कि सामने जो बंदा खड़ा है अब वो भी फाइटिंग करना जानता है। तो दोनों के दोनों एक अच्छी सी फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फाइटिंग का नतीजा यही निकलता है कि सैम वापस से उस अटैक को खा लेता है। यहाँ पर वो समझ आता है कि वो अपने दोस्त से वो तरीका सीख सकता है जिस तरीके से वो उस एनिमी को
यहाँ पर धोखा दे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पूरी तरीके से पावरफुल अटैक के साथ आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसका दोस्त एक अटैक करता है और यहाँ पर सैम हार जाता है। उसका दोस्त कह रहा होता है तुम अच्छे से फाइट करे, लेकिन तुम्हारा स्टैंड हमेशा की तरह वापस से खराब था। तुम्हें अभी भी फाइट करनी नहीं आती है, तुम्हें ये फाइट करनी सीखनी होगी। हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है मैं धीरे-धीरे कर हर चीज़ सीखने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये फाइटिंग स्किल अच्छे से सिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सामने आने वाला दुश्मन जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है तुम फ़िक्र नहीं करो, मुझे लगता है कि कोई भी एवरेज सोल्जर तुम्हें नहीं हरा सकता, तुम्हारी पावर बाकियों से ज़्यादा है। यहाँ पर सैम सोच रहा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सोल्जर जो कि अभी 3-4 दिनों से लगातार मुझे इतना मार जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। उसे मेरे हर स्टैंड का कैसे पता होता है, यहाँ तक उसे ये भी पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने दोस्त की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसका दोस्त भी अटैक करने के लिए बढ़ता है। और इसी के साथ ही वापस उसका दोस्त यहाँ पे उसको हराने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी जगह पे जहाँ पर वापस से सैम मरता है। और सैम लगातार अब 20 दिनों तक मारा जा चुका है। सैम उस सोल्जर को अभी तक नहीं समझ पाया, लेकिन वो हमेशा उस सोल्जर की आंखों में एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ऑरा महसूस करता है। एक ऐसा ऑरा जो उसने किसी की भी आंखों में नहीं देखा हो। हम देखते हैं सैम के हाथों से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वापस से वो बैटलफील्ड में उतरता है और इस बार वापस मारा जाता है। हर बार कुछ नया तरीका करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि सामने वाला सोल्जर उसे समझ पा रहा होता है। वो सोच नहीं पाता कि आखिरकार ये क्या कर रहा है और किस तरीके से मुझे मार रहा है। हम देखते हैं कि लगातार उसके ऊपर इस तरीके से अटैक होते रहते हैं और ये 30वां दिन होता है जब सैम की आँख खुलती है। अब हम देखते हैं कि वो उठता है और यहाँ पर कहता है अपने दोस्त को तुम्हारे जूते में एक मधुमक्खी है, उसे देख लेना। और इसके साथ ही आगे बढ़ जाता है। इसका दोस्त हैरान होता है कि आखिरकार ये सैम क्या-क्या कह गया है, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि आखिरकार सैम क्या कर रहा है इतने दिनों से। जिसके बाद देखते हैं वो एक बंदे को जो कि उसी के यहाँ पर गुरु का मेंबर है। सैम उसके पास जाता है और कहता है हे तुम कैसे हो, मुझे तुमसे कुछ सीखना है। ये बात सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है। और इसके साथ ही पीछे से जैक आता है और कहता है इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, पता नहीं क्यों आज अजीब सी बातें कर रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसका दोस्त जो कह रहा होता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक जगह पे जाके बैठा हुआ होता है। हम उसकी टीम के एक मेंबर को देखते हैं जो कि एक खास मेंबर एक होने वाला है, क्योंकि इसके पास एक बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल है। हम सैम को देखते हैं जो कि अपने पूरी के तरीके से एक ऑरा नितार तैयार होता है। वो फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वापस से रेस्ट करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला फाइटर कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। वो पूरी तरीके से वो फाइटिंग स्टैंड सीखना चाहता है जिससे वो सामने वाले सोल्जर को हरा पाए। वो नहीं जानता किस तरीके से वो फाइटिंग स्टैंड सीखेगा, और नहीं वो ये जानता है कि सामने वाला सोल्जर किस तरीके से उसे यहाँ पे कैसे तरीके से भाग पाता है, क्या ही वो क्या करेगा। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसे ये सब सीख सकता हूँ, मैं आखिरकार कैसे ये सब कर सकता हूँ, क्या मुझे सिर्फ ताकत के बल पे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मेरे को वो सारे तरीके सीखने होंगे जो इन सबको पता है, क्योंकि मैं शायद उन तरीकों से ही खुद को पावरफुल बना सकता हूँ। हम देखते हैं वापस से वही फाइट शुरू होती है। इस बार फाइट में वो सबके सब आमने सामने होते हैं और इस बार सैम वापस से उसी इंसान को ढूंढ रहा होता है जो लगातार 30 बार उसे मार चुका है। हम देखते हैं आसपास बहुत से एनिमी होते हैं, पर सैम आसानी से उन्हें खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। उसका गोल सिर्फ एक ही एनिमी है और वो वही है जिसने उसे लगातार 30 बार मार दिया है। हम देखते हैं कि इस बार वापस से वो देख रहा होता है, उसी एनिमी को ढूंढ रहा होता है जिसने उसे लगातार अटैक किया था। हम देखते हैं उसकी तरफ से एक्स गुजरता है, वो कह रहा होता है ये आखिरकार किसने फेंका। हम देखते हैं जिसके बाद वो अटैक करना स्टार्ट करता है और सामने की तरफ एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। सामने जो एनिमी होता है उसके सर पे उसका शील्ड लगता है और वो नीचे गिर जाता है। सैम आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये वक्त हो चुका है, इसी वक्त वो मेरे पे अटैक करने के लिए सामने से आएगा। हम देखते हैं सच में वो सोल्जर आ रहा होता है। वो सोल्जर की आंखों में एक बहुत खतरनाक ऑरा हमें वापस से दिखाई देता है और वो सैम के सामने खड़ा था। उस सोल्जर के सामने जितने भी लोग आए थे वो सब के सब मार जा चुके थे और अब उसके सामने सैम खड़ा हुआ था अपने शील्ड और एक स्वॉर्ड के साथ। इसके साथ शील्ड पे अटैक होता है और सैम उसे रोक लेता है। हम देखते हैं सैम पूरी तरीके से अपनी स्पीड लगाता है और आगे बढ़ता है। इस बार सैम अपनी स्वॉर्ड से सामने वाली स्वॉर्ड को टकराता है और इसी के साथ ही जो सामने वाला इंसान होता है वो कह रहा होता है वाओ एक पावरफुल ऑरा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि उसको टक्कर देते हुए पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कि वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो वॉरियर अपने आप को रोक लेता है और इसी के साथ ही सैम उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है और कह रहा होता है मैं इस बार नहीं मरने वाला। और इसी के साथ ही अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। और वो सोल्जर सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और टेक्निक से सीखा हुआ था। वो बहुत स्पीड से उसको डॉज कर लेता है और सैम के गले पर तलवार रखते हुए तेजी से साइड से हटता है। सैम समझ में नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, और जब तक वो समझ पाता वो स्वॉर्ड यहाँ पे वापस उसके सामने आ चुकी थी। सैम उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा। हम देखते हैं एक तीर जो कि बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। वो सोल्जर जो कि यहाँ पे कह रहा होता है
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सैम भी इसी वर्ड्स के साथ आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत ज्यादा खून होता है। दोनों सोल्जर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि जो तीर बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो यहाँ पे अभी भी बढ़ रहा होता है, लेकिन वो तीर एकदम से जाता है और सोल्जर को लगता है। वो सोल्जर कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या था। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त जैक आ चुका है और इसके साथ ही जो सैम होता है वो उस सोल्जर को वहीं पे मार देता है। और यहाँ पे वो सोल्जर कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार मैं कैसे मर सकता हूँ। सैम कह रहा होता है मुझे पता था तुम वापस से मेरे सामने आओगे और मुझे मार दोगे। मैंने ये सारा कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। और इसी के साथ ही उसके सामने बनी हुई वो दीवार जो कि 30 दिनों से वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फाइनली उसने उस दीवार को तोड़ दिया होता है। सैम को पता था ऐसा कुछ हो सकता है, उसने अपने सारे दोस्तों को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार किया हुआ था। और जैसे ही उसे मारता है एक तेज सी चीख निकालता है कि मैं जीत चुका हूँ। हम देखते हैं कि अजीब से क्रिएचर को जो कि कह रहा होता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आखिरकार उसने किस तरीके के मेरे बनाए हुए सोल्जर्स को मार दिया, क्योंकि यहाँ पर इसी ने उस सोल्जर को ट्रेन किया था जो कि लगातार सबको मारता हुआ आगे बढ़ा था और सैम को 30 बार मार चुका था। ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर इनकी टेक्निक ऐसी होती है कि सामने से कोई इन्हें मार नहीं सकता। और अगर इनका कोई यहाँ पर इंसानों से अगर यहाँ पर टीचिंग ले और वो हार जाए, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक के सामने आ चुका होता है। जैक भी बहुत ज़्यादा महान फाइटर रह चुका है और अभी भी है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। तो क्रिएचर जैक को देखते ही समझ जाता है कि आखिरकार वो कौन है और बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं लेना चाहता। हम देखते हैं उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। वो क्रिएचर यहाँ पे सामने से ही चुनौती दे रहा होता है और जैक कहाँ मारने वाला था, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे वो क्रिएचर यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहता, वो जानना चाहता है कि आखिरकार सैम है कौन। इसी के साथ ही वो पीछे मुड़ जाता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी लोग लगातार फाइट कर रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले सारे वॉरियर्स को खत्म करते हुए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं सैम की टीम के एक मेंबर को जिसके ऊपर अटैक हो ही रहा होता है कि तभी पीछे से यहाँ पर दूसरा मेंबर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। सामने वाली आर्मी बहुत गंदी तरीके से डिफीट होती है और आगे बढ़ जाती है। सैम यहाँ पे सुकून की सांस लेता है ये कहते हुए कि मैं जिंदा बच चुका हूँ, क्या ये लोग यहीं पे खत्म होता है। हम देखते हैं उसके सामने एक अजीब सा और होता है जो कि असल में और किसी का नहीं, गॉड ऑफ डेथ का होता है, जो कि कह रहा होता है कि इतनी आसान नहीं थी ये चीज़, तुम जिंदा वापस नहीं लौट पाई। मुझे बुरा लगा। और जी के साथ ही कहता है तुम शायद मौत के ही हकदार हो, तुम उस जिंदगी को डिजर्व नहीं करते। हम देखते हैं तभी उसकी आँख खुलती है और कहता है मैं जिंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या वो फाइट खत्म हो चुकी है। वो जैक से पूछता है क्या फाइट खत्म हो चुकी है। ये बात सुन तो जैक कह रहा होता है पूरी तरीके से तो नहीं, पर हमने उन्हें हरा के भगा दिया था। सैम को महसूस होता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई है। जैक कह रहा होता है कि सच बताऊं तो वो सोल्जर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऊपर से तुम जैसे बात कर रहे थे मुझे लग ही रहा था उस सोल्जर को किसी क्रिएचर ने ट्रेन किया होगा और सच में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं बताना। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एक कैंप को, जहाँ पर हम देखते हैं उसी बंदे को जिसने यहाँ पर सैम की मदद की थी ट्रेनिंग में, जो कि कह रहा होता है यार ये कमाल की बात है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले थे। तुम्हें पता है उसको आखिरकार कौन ट्रेन कर रखा था, वो क्रिएचर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ऊपर से तुम्हें पता है वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत सारे लोग, हम सबको यहाँ पर आसानी से डिफीट कर सकते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम जीत भी पाए हैं। हम देखते हैं रेड को जो कि यहाँ पर आता है और कह रहा होता है ये जीतना इतना भी आसान नहीं था। सैम ने जो यहाँ पे प्लान बनाया था शायद इसी वजह से हम जीते हैं। और इसी के साथ ही वो सैम की तरफ एक चीज थ्रो करते हुए कहता है ये शायद तुम्हारी है, और इसी के साथ ही वहां से निकल जाता है। सैम सोच रहा होता है मैंने इसी को ऑर्डर्स दिए थे यहाँ पर वो एरो थ्रो करने के लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन होती है जो उसकी बॉडी पे लगाने के लिए थी। और इसी के साथ ही हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि रोते हुए कह रहा होता है मैंने बहुत कुछ खो दिया है। इसी के साथ ही हम सैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अब मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चोटें भी आई है। जिसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और आराम करने लगता है। रात का वक्त होता है कि तभी हम देखते हैं कि इंसान गोजो के कैंप में आता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा था। वो सैम को घूरता है और कह रहा होता है ये तो सो रहा है, मैं जाके बाकियों को बता देता हूँ। इसके साथ ही वो यहाँ पर चला जाता है। अगली सुबह होती है और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं। असल में मेडिकल सेंटर होता है जहाँ पे जिन भी सोल्जर्स को चोट लगी होती है सबके सब आए होते हैं। हम यहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम एरिस होता है और यहाँ पे बैठा हुआ होता है। सैम को देखते हुए कह रहा होता है ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर एक एल्फ की एंट्री होती है, जो एल्फ यहाँ पर इन सब की मतलब समझ लो टॉप लेवल पे है ये एल्फ इन लोगों से बहुत ज़्यादा ही आगे है सोल्जर्स के मामले में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सबको आते ऑर्डर देती है और यहाँ पर एक बंदे से पूछने आती है कि क्या तुम्हारी चोट यहाँ पे हील हो चुकी है। और इसके साथ ही वो यहाँ पर सैम को भी देख रही होती है। सैम यहाँ पे देख रहा होता है उस बंदे को और वो बंदा कहता है कि हाँ बस मेरी चोट हील हो चुकी है, मैं कुछ ही टाइम पे वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके साथ सैम पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि मेरे सामने बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो तो बिल्कुल फिट दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे एल कहती है तुम उसका मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुद की रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं एरिस को जो कि एल से कह रहा होता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पे एल कुछ भी नहीं कहती। ये सब देखते हुए तो सैम बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उस एल्फ को जो कि यहाँ से चली जाती है। सैम को लगता है कि शायद वो एल्फ यहाँ पर एरिस को जानती है और इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपनी बॉडी को देख रहा होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अब हील हो चुकी है। और इसी के साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। बाहर थोड़ी सी ताजिया वाले ने तो एक बंदा उसे पूछता है कि आखिर यार तुम कहाँ जा रहे हो। सैम कहता है कि उस ट्रेनिंग के लिए। और इसी के साथ ही वो बाहर आ जाता है और हम देखते हैं सुबह की ताज़ी हवा लेते हुए वो यहाँ पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है और कह रहा होता है मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना बाकी है, क्योंकि इस तरीके से तो मैं शायद कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। मैंने वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, शायद इस वजह से मैं जीत पाया, वरना शायद मैं उससे जीत भी नहीं पाता। इसी के साथ ही हम देखते हैं आयरिस को जो वहाँ पे आता है और कहता है तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो आयरिस कहता है कि तुम्हें अभी चोट लगी हुई है, तुम्हें अपने वोन्स को हेल होने तक यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, शायद ये तुम्हें प्रॉब्लम दे। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है नहीं, मैं ये सब सह चुका हूँ, मुझे पता है ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर ट्रेनिंग का स्टैंड लेते हुए खड़ा हो जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है पर मेरे को अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये सब देखते हुए तो एरिस बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और कह रहा होता है सच में ऐसे सोल्जर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ से उठकर जाने लगता है और कह रहा होता है मुझे अच्छा लगा कि कोई यहाँ पे अपने लिए इतना ज़्यादा सीरियस है। और इसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हें अपने ट्रेनिंग के लिए अपना स्टैंड लेना तो आना चाहिए। और इसी के साथ ही वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि गाना गा रहा होता है और सबके सब उसे सुन रहे होते हैं। हम रेड को देखते हैं जो कि सैम से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ना। ये बात सुनते हैं यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को फाइटिंग स्टैंड अच्छे से नहीं आते, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से ये सब सीखूं। और इसी के साथ ही अब रात हो चुकी थी। हम देखते हैं एरिस को जो कि कह रहा होता है कि हे तुम्हें रात को सोना चाहिए अच्छे से। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अगली सुबह को जहाँ पे एक बंदा चीख रहा होता है जो कि सैम के साइड में सोता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या सब चल रहा है यार। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वापस से रेड उसी बात को रिपीट करता है क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हें अपना स्टैंड अच्छे से लेकर ट्रेनिंग करनी चाहिए वरना तुम ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। अब सैम यहाँ पे बहुत सारा घबरा चुका था। वो इसलिए घबरा चुका था क्योंकि सैम ने यही बात सुन ली थी। वो समझ जाता है कि गॉड ऑफ डेथ उसे क्या कह रहा था। गॉड ऑफ डेथ ने सही कहा था कि वो कभी भी अपनी मौत से नहीं भाग सकता। और इसके साथ ही उसे महसूस होता है कि जिस दीवार को तोड़ता हुआ वो अभी आगे आया था वो दीवार वापस से उसके सामने आ चुकी है और अब यहाँ पे वो फंस चुका है। वो समझ नहीं पा रहा होता, उसे रात को नींद भी नहीं आ रही होती है सोचते हुए कि आखिरकार उसका दिन रिपीट कैसे हो रहा है, जबकि वो मर भी नहीं रहा। अगर वो मर नहीं रहा तो उसका दिन रिपीट नहीं हो रहा, और अगर वो जिंदा है तो आखिरकार उसका दिन रिपीट कैसे हो रहा है। इसके साथ ही अब वो देखता है अपनी आंखों में और सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। क्या उसको कोई आके मार देता है और उसके दिमाग में आने लगता है कि आखिरकार मुझे कौन मार सकता है। उसके दिमाग में सिर्फ वो एल्फ आने लगती है जो दिन में उन्हें देखने के लिए आई थी। उसके दिमाग में आता है कहीं वो एक ऐसे तो नहीं जो कि मुझे मारने के लिए रात को आई हो। या फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार हमारे साथ कौन है जो कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि इस कैंप में आखिरकार कौन है जो हमें मारने के लिए आ सकता है। आज रात वो सोता नहीं और अपनी आंखें खुली रखता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि एक यहाँ पे तीर उसके गले में अंदर जा चुका है। इसके साथ ही वो यहाँ पर रेस्ट करते हुए नीचे गिर जाता है और अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। अपनी आंखें खोल के रखता है ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब मार जा चुके हैं और एक इंसान नकाबपोश इंसान उनके सामने खड़ा है जो कि यहाँ पे एरिस को मारने के लिए आया हुआ था, और वो अपनी स्वॉर्ड से एरिस को वहीं पर मार डालता है। और इसके साथ ही दूसरा नकाबपोश इंसान कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर वो एल्फी थी। अगली सुबह होती है और अब हम देखते हैं यहाँ पर उस बंदे को जो कि गाना गा रहा होता है, और सैम को पता था ये दिन वापस से रिपीट होएगा। और इसके साथ ही वो सोच रहा होता है आखिरकार वो एल्फ हमें क्यों मारना चाहती है। वो एल्फ यहाँ पे एरिस को मारने आई थी या हम सबको, क्योंकि हम सबको तो उसने बहुत आराम से मार दिया, बट एरिस को मारने के लिए वो लोगों ने तलवार का इस्तेमाल किया। उसके दिमाग में सिर्फ उस एल्फ का चेहरा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार वो है कौन। और इसी के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है वो एक लूप से बाहर तो निकल चुका है पर अब वो दूसरे लूप में फंस चुका है। उसे नहीं पता होता कि आखिरकार उसे क्या करना है। अब हम देखते हैं कि वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि आज की रात तुम मेरे साथ जाके रहोगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है यार तुम मुझे सुकून से सोने भी नहीं दोगे। इसके साथ ही वो कह रहा होता है यार तुम्हें सुकून की जिंदगी गुजारनी चाहिए, तुम्हें पता है हमें अगर चोट लगी है तो हमें कुछ दिन का छुट्टी मिल जाता है। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि तभी सामने से एरिस की एंट्री होती है। एरिस को देख रहा होता है लगातार सैम एंड सोच रहा होता है इसकी मूवमेंट मेरे को पहले से अजीब लग रही थी, इसको बिना चोट के यहाँ पे भेजा गया है, इसका मतलब कुछ और वजह भी हो सकती है। इसके साथ ही वो एरिस पे पूरी नजर रख रहा होता है क्योंकि उसके पूरा शक यहाँ पे एरिस पे जा चुका था। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपनी बटालियन टीम के पास आता है और कह रहा होता है क्या तुम उस एरिस के बारे में जानते हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर दूसरी तरफ जो एरिस था उस पर भी पूरा नजर रख रहा था ये जानने के लिए कि एरिस असल में जो एरिस है वो है कौन।
और इसी के साथ ही वो यहाँ पे उसे देख रहा होता है। ऐसे कह रहा होता है, तो आखिरकार मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? यहाँ पे सैम से डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि आखिरकार तुम हो कौन? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें देखते हुए नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल सोल्जर हो। और इसके साथ ही दूसरा बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझसे पूछ क्या रहे हो? इसका क्या मीनिंग हो सकता है? ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब उन दोनों के बीच में यहाँ पे बहस होने लगती है और यहाँ पे हम एरिस को देख पाते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मैं एक नॉर्मल सोल्जर ही तो हूँ, आखिरकार तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है, नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम एक नॉर्मल सोल्जर हो। क्या तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो? इसके साथ ही जो एरिस होता है वो दूसरे बंदे के पास आता है और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम दोनों फाइट नहीं करो। सैम को अब पूरा शक हो चुका था कि यार इसको कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल पर्सन होता तो उसे बिना चोट के यहाँ पर नहीं भेजा जाता। इस रात सैम यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार था। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार बैठा था कि जब भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक होगा वो पूरी तरीके से रेडी रहेगा। उसे पता था असैसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उठ जाता है। उसके साइड में जो बंदा यहाँ पे लेटा हुआ होता है वो भी उठ जाता है और कह रहा होता है कि यार तुम कहाँ जा रहे हो? तो सैम कहता है कि अगर तुम्हें इस रात नहीं मरना तो उठ कर बैठो। ये बात सुनते हुए कह रहा होता है, मुझे सुकून की नींद सोने दो यार, कुछ दिनों की तो छुट्टी मिलती है मेरे को फाइट करने के बाद। सैम कह रहा होता है, ये मेरी नहीं सुनने वाला, ये तो कुछ ज़्यादा ही आलसी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है। इससे पहले कि सैम समझ पाता है या फिर फाइट के लिए रेडी हो पाता, दूसरा बंदा भी वहीं पर मारा जाता है और यहाँ पर स्वॉर्ड के साथ एरिस को भी खत्म कर दिया जाता है। सैम की अगली दिन सुबह आँख खुलती है और कह रहा होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट है, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिरकार वो कौन इंसान हो सकता है जो इतनी फास्टली हम पर अटैक करके हमें खत्म कर देता है। इस रात वो वापस से अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार रहता है, लेकिन वापस से एक स्वॉर्ड उसके गले के आर पार हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कौन है, ये असैसिन आखिरकार कौन है जो कि इतनी स्पीड से आते हैं कि हमें महसूस भी नहीं हो पाता और हम अपनी जान गंवा देते हैं। इस बार वो पूरी तरीके से तैयार था और अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी होता है कि कोई उस पर अटैक करेगा। और इसके साथ ही जैसे ही एक बॉस की तरफ आता है तो यहाँ पे अटैक भी करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो मारा जाता है। वो 20 बार लगभग मारा जा चुका था और वो यहाँ पे हर बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और वो अपने आप को बचा नहीं पाता क्योंकि सामने वाला असैसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं इस बार वो हार मान चुका होता है, लेकिन वो कहता है कि इतनी आसानी से मैं नहीं मर सकता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके सामने वही उसकी टीम का रेड बैठा होता है। और रेड में बता दूं एक असैसिन की तरह काम करता है, जिसके हाथ में जो चाकू है वो हर बार निशाने पे लगता है। तुम समझ सकते हो, असैसिन तो तुम जानते ही होगे। इसी के साथ ही वो सोचने लगता है कि जैक ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं उससे फाइटिंग का स्टैंड सीख सकता हूँ और मैं यहाँ पर रेड से सीख सकता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने आप को असैसिन से बचाऊँ। इसके साथ ही वो यहाँ पर सोचने लगता है कि इनकी फाइटिंग के तरीके बहुत ज़्यादा ही अलग है, लेकिन इनके हर फाइटिंग के तरीके मेरे को यहाँ पर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ वो रेड से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो क्या ही कार कभी असैसिन अगर मेरे पर अटैक करें तो मैं किस तरीके से उनसे अपने आप को बचा सकता हूँ। इसके साथ ही रेड बताने लगता है कि बहुत तरीके के असैसिन होते हैं, कुछ असैसिन तो ऐसे होते हैं कि शायद मैं भी उनको नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन इसी के साथ वो कह रहा होता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल असैसिन तुम पर अटैक करता है तो तुम उससे बच सकते हो। एक हाई लेवल का असैसिन से रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि आखिरकार किस तरीके से तुम असैसिन से बच सकते हो या फिर किस तरीके से उनसे फाइट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। रेड कहता है, सबसे पहले तो तुम्हें मेरे स्टैंड लेना सीखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं खड़ा होता हूँ उस तरीके से तुम्हें खड़ा होना होगा। वो कह रहा होता है, तुम्हें पता है पीछे आगे का क्या हो रहा है? सैम कहता है, क्या? तो यहाँ पर रेड बताने लगता है कि पीछे जो मालगाड़ी जा रही है उसके अंदर जो चक्के लगे हुए हैं, उसके अंदर एक तरफ का जो यहाँ पर ढक्कन है वो खुला हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि वो मालगाड़ी अभी पलट जाएगी। यहाँ पर जो सैम होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि सैम यहाँ पर अभी तक महसूस भी नहीं कर पाया था कि आखिरकार आसपास क्या चीज़ है, और रेड ने बिना देखे ये सारी चीज़ बता दी। यहाँ पर सैम कह रहा होता है, तो इस चीज़ से क्या मीनिंग मैं समझूं? तो रेड कह रहा होता है यही कि अपने आसपास की चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से एनालाइज करो कि उन्हें बिना देखे ही ये बता सको कि उनका अगला मूव क्या होने वाला है। यही एक असैसिन की पहचान होती है और तुम्हें स्टार्ट भी वहीं से करना होगा। अब सैम पूरी तरीके से समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो रात के वक्त में यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान लगाने की कोशिश करता है, वो महसूस करने की कोशिश करता है कि उसके आसपास क्या मूवमेंट हो रही है। अब वो यहीं पे यही चीज़ बार बार से रिपीट कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके कानों में जो मूवमेंट की आवाज़ आ रही होती है उस वजह से वो फील कर पाता है कि वो असैसिन उनसे कुछ दूरी पे है, और जैसे ही वो असैसिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, सैम यहाँ पे वापस से नहीं समझ पाया था और वापस से मारा जाता है। सैम ये बात तो समझ चुका था कि इतनी आसानी से असैसिन्स के बारे में समझना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। इस वजह से उसे यहाँ पर अच्छे से सब सीखना होगा। ये सविता भाभी जैसा खेल नहीं है जो कि पढ़ा और काम हो गया। इसी के साथ ही वो वापस से जाता है यहाँ पे सविता भाभी के देवर के रेड के पास, और इसके साथ ही वो वापस से उसे वही चीज़ सीखने की कोशिश करता है।
रेड वापस से उसको वो डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता है कि आखिरकार उसने लास्ट टाइम जो किया था, वो यहाँ पे बताने लगता है कि उसके आस-पास क्या-क्या चीज़ें हो रही है और बिना देखे वो एक-एक चीज़ बता पा रहा होता है और यहाँ पे ये भी बता पा रहा होता है कि हवा का रुख क्या है। वो यहाँ पर सैम को एक-एक करके सारी चीज़ समझाने लगता है और सैम को ये भी समझाता है कि अगर एक पत्ती भी तुम्हारे सामने से हिल जाए, तुम्हें वो भी महसूस होना चाहिए। सैम ये सब सीख रहा होता है कि तभी ये यहाँ पर एड्स की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पे उसके सामने आता है और कह रहा होता है, "हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो?" तो सैम कह रहा होता है, "अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को परेशान नहीं करो।" और इसी के साथ ही हम देखते हैं इसको जो कि कह रहा होता है, "तुम सच में कमाल हो यार, तुम तो अपनी प्रैक्टिस में बहुत ध्यान देते हो।" लेकिन इस बार हम रात को देखते हैं वापस से सैम मारा जाता है और डेरिस भी मारा जाता है और ये शायद 30वीं बार थी जब यहाँ पे सैम मारा जा चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं वापस से वो यहाँ पर बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है अपने आस-पास की चीज़ों पे और एक-एक करके हर दिन वो अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है। आज का दिन ऐसा था जब वो अपने आप को समझ पा रहा था कि इसके आस-पास क्या हो रहा है। जब यहाँ पे एलिस उसके सामने आने वाला था, कई मीटर दूर से ही वो समझ गया था और एलिस के बोलने से पहले ही वो बोलता है, "मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तुम आगे बढ़ सकते हो।" ये बात सुनते हुए एलिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, "तुम्हें कैसे पता चला कि आखिरकार मैं चलता हुआ आ रहा हूँ?" यहाँ पर सैम कह रहा होता है, "मैं धीरे-धीरे करके अपने हियरिंग की पावर को इम्प्रूव कर रहा हूँ।" इस बार हम देखते हैं कि बहुत आसानी से वो यहाँ पर उनकी जो एरो होता है उनको डॉज कर लेता है और इसके साथ ही अपनी स्वॉर्ड निकालता हुआ फाइट के लिए आगे बढ़ता है और फाइट के लिए खड़ा भी हो जाता है। ये पहली बार था जब सैम यहाँ पे फाइट के लिए खड़ा हो पाया था और सामने वाले इंसान की आँखों में हमें डर दिखाई देता है। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और सैम के अटैक देखते हैं जो कि बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और सैम कह रहा होता है, "मैं इस बार नहीं मरने वाला।" और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो दूसरा बंदा अब तक मारा जा चुका था और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो यहाँ पे एरिस था उसकी भी आँख खुल जाती है। वो भी अपना स्वॉर्ड निकालता है और सैम कहता है कि जल्दी इधर आओ और इसी के साथ ही उस बंदे और सैम में फाइट होने लगती है। एरिस की एंट्री होती है और इसी के साथ ही जो सैम होता है उसको वापस से चोट लग जाती है और यहाँ पे उसके सीने पे एक बहुत खतरनाक कट लगता है कि तभी एंट्री होती है यहाँ पे उसी एल्फ की और सैम बहुत तेजी से अपनी पूरी पावर के साथ एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उस एल्फ की तरफ। हम देखते हैं वो एल्फ भी पूरी तरीके से अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार थी और वो असैसिन भी पूरी तरीके से तैयार होता है। वो असैसिन यहाँ पे बहुत सारी नीडल्स को फेंकता है जो अगर उनकी टच हो गई तो वो यहीं पे मार जाएंगे और इसके साथ ही जो सैम होता है वो फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। वो नीडल्स उनके आसपास से निकल रही होती है और हम देखते हैं एरिस को जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ उन नीडल्स को रोकने के लिए रेडी होता है और सारी की सारी नीडल्स यहाँ पे एरिस की तरफ भी बढ़ रही थी कि तभी यहाँ पे एल्फ एक बहुत तेज से छलांग मारती है और हम देखते हैं कि एरिस के सामने आ रही वो सारी की सारी नीडल्स को एक ही बार में कट कर देती है। सैम समझ नहीं पाता कि ये तो हमें मारने के लिए आई थी ना, तो आखिरकार हमें बचा क्यों रही है। इसके साथ ही जो सैम होता है वो असैसिन से फाइट करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है लेकिन वो असैसिन बहुत आसानी से उसके असैर को यहाँ पर टॉर्च कर देती है और यहाँ से भागने लगती है और इसके साथ ही यहाँ पर वो तीनों की तरह खड़े होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो एरिस होता है वो कह रहा होता है, "तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर अटैक होने वाला है?" सैम पूछता है, "मुझे सच बताना, आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?" और इसके साथ ही हम देखते हैं सैल्फ को जो कि कह रही होती है, "ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है।" अब सैम कह रहा होता है कि तुम्हें पता यहाँ पे अभी मैं मरने वाला था और उसके बाद भी तुम लोग कह रहे हो मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं हैरिस को जो कि कह रहा होता है, "अब इससे कुछ भी छुपा के फ़ायदा नहीं है।" जिसके बाद हैरिस कहता है कि हाँ, मैं एक रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्फ होती है वो कहती है, "ये बंदा यहीं पे मारा जा चुका है, हमें इसकी बॉडी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें सारा का सारा रिपोर्ट भी करना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है।" हैरिस कह रहा होता है, "तुम फिक्र नहीं करो, ये सारा कुछ मैं संभाल लूँगा।" सैम कह रहा होता है, "तुम सच बताना, ये सारा कुछ तुम्हें मारने के लिए हुआ है ना? तुम्हें पता है इसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती थी।" और इसके साथ ही यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ पर कैंप में अटैक हो चुका है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे इस कैंप के अटैक के अंदर ही वो बंदा मारा गया है क्योंकि वो सारी की सारी बातें बाहर नहीं भेज सकते। और इसके साथ ही यहाँ पे सैम कह रहा होता है, "ये होना बिल्कुल नॉर्मल था।" इसके साथ ही अब देखते हैं कि यहाँ पे एरिस और जो एल्फ होते हैं वो दोनों की दोनों इस जगह को छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं क्योंकि एल्फ का काम था एरिस को प्रोटेक्ट करना और इसके साथ ही वो यहाँ पे एरिस को कहती है आगे बढ़ने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करते हुए पीछे से आ रही है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो एरिस होता है वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, "मुझे शायद अपनी जान बचाने के लिए वापस से एक दूसरे कैंप में जाना होगा। ये बहुत ज़्यादा बेकार है कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों की जान को यहाँ पे खतरे में डालना पड़ता है।" और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है कि यार कल की रात बहुत अजीब थी, सबके सब बात कर रहे होते हैं कैसे आग लग गई और कैसे ये सब हुआ। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है और इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ही हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है इसे सब पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अजीब हुआ है पर ये किसी को बता नहीं रहा। सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात को आग लगी थी इसी वजह से ये सारा कुछ हुआ है और कुछ यहाँ पे नया नहीं हुआ है, इस वजह से तुम मेरे पे ज़्यादा शक नहीं करो कि आखिरकार ये सारा कार्य मैंने ही किया। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदे को जो कह रहा होता है यार ये सब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। इसके साथ ही वो यहाँ पर अब ये सब छोड़ना चाहता
था, हम देखते हैं वो सामने जैक से फाइट कर रहा होता है। इन लोग की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सभी सब बोल रहे होते हैं क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं जैक को जो कि फाइट करने के लिए स्टैंड में आ चुका था और वो स्वॉर्डमैन भी फाइट करने के लिए स्टैंड में आ चुका था, जो दोनों के दोनों सैम के ग्रुप के थे। इसी के साथ एंट्री होती है सैम की, जो कि कह रहा होता है वापस ये लोग की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं कि तभी सैम सामने से आता है और चाहकर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए लेट जाता है और कह रहा होता है यार इन लोग की फाइट को बंद करवाओ। रेड कह रहा होता है इनकी फाइट तो हमेशा से चलती आई है और चलती रही है, इनमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हम सैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी तुम ये बताओ क्या किया तुम आजकल क्या कर रहे हो। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, फिलहाल मुझे अपने टेक्निक्स को सुधारना है। हम देखते हैं सैम को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और भाई की बॉडी कितनी सही है, तुम्हारी तो नहीं होगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं एक दूसरे बंदे को जो कि पत्थर अपनी पीठ पे उठा रहा होता है, उसको उसकी पावर देखते हुए सैम कह रहा होता है तभी मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उस बंदे की हाइट तो सैम से बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से पावर की तो क्या ही कहने भाई। सैम तो देख के कह रहा होता है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर जो बंदा वापस से जैक से फाइट करता रहता है सैम की टीम का, वो वापस से जैक से फाइट करने लगता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हम दोनों की खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड जैक भी यहाँ पर फाइट में अच्छे से हिस्सा ले रहा होता है। इन दोनों को देखते हुए सैम कहने लगता है कि इन लोगों की फाइट कभी बंद नहीं होने वाली। जैक कहने लगता है मेरी कोई गलती नहीं थी, इसने वापस से फाइट स्टार्ट की। वो बंदा कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है इस बात को लेकर कि फाइट किसने स्टार्ट की थी। यहाँ पर जैक को सैम सुनाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे फाइट नहीं करते रहना चाहिए। जैक कहता है मैंने बोला मेरी कोई गलती नहीं थी। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उन दोनों की इस मैटर पे बात चल ही रही होती है कि तभी हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका है और जैक भी इसके ट्रेनिंग में पूरा साथ दे रहा होता है। सैम कह रहा होता है कि जैक जितने बहुत ज़्यादा ही हार्ड अपोनेंट को हराना मेरे लिए अभी बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। इसी के साथ हम देखते हैं जैक को जो आसानी से यहाँ पर जो सैम होता है उसको टक्कर दे रहा होता है। और इसी के साथ ही जब यहाँ पर सैम अपना एक अटैक यहाँ पर जैक की तरफ लॉन्च करता है जो कि यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, तो जैक आसानी से उसको नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है तुम्हारी बैटल ग्राउंड में लड़ने की टेक्निक बहुत ज़्यादा खराब है, जिससे शायद तुम फाइट ढंग से नहीं कर पाओगे। अगर मेरे जैसा कोई अपोनेंट तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो पैर पे लगातार स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को और भी तो बेहतर बना सके। इसी के साथ वो कह रहा होता है जैक से फाइट करते हो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे को कुछ आता ही नहीं है। और यहाँ पे सारा कुछ देखते हुए जो सैम है इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है ये देखते हुए जो जैक होता है वहाँ पे आ जाता है एंड सैम की यहाँ पे मदद करने लगता है। इसी के साथ वो दोनों फाइटिंग की ट्रेनिंग करने लगते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इसी के साथ एंट्री होती है रेड की जो कि कह रहा होता है आज बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, क्या हमारी वॉर वापस ऐसी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर हमारी आर्मी को पीछे हटा दिया जाएगा। सैम कह रहा होता है लगता है कुछ तो यहाँ पे बदलाव होने वाले हैं। और इसके साथ ही सबके सब इस बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि बारिश की वजह से जो रास्ते हैं वो गीले हो चुके होंगे और वहाँ पे फाइट करना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर जो नीचे लोग हैं उन लोग को थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है इस वजह से। इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि जो कुछ ना कुछ बदलाव होने वाले हैं हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए और या फिर हो सकता है कि इस बारिश का मतलब खड़ा के वो लोग हमारी तरफ अटैक करते हैं। इसी के साथ हम जैक को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है रेड को कि तुम इतने प्यार से यहाँ पर बैठ के अरे वो कैसे पढ़ सकते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा डरने लग रहा है। और सैम को हम देख रहे होते हैं जो कि सोच रहा होता है उससे यहाँ पे कुछ अजीब तो नहीं होने वाला और इसके साथ ही वो ध्यान रख रहा होता है आसपास क्योंकि वो वापस से नहीं मरना चाहता। हमें दूसरों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर की टीम बैठी होती है, इन सब के सब डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस बारिश के बाद आखिरकार किस तरीके से अपने सोल्जर्स को डिसाइड करेगी कहाँ भेजना है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मेन लीडर की शायद हमें अपनी टीम को दूसरी जगह पर डिवाइड करना होगा और भेजना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वेल को जो कि यहाँ पर सैम को बुलाती है इसी के साथ ही उसको ऑर्डर देती है कि उसे यहाँ पर दूसरी तरफ में जाना है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सैम अपने ग्रुप को छोड़ते हुए बताने के लिए आता है कि अब उसे यहाँ पर दूसरी तरफ में ग्रुप में यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पर वो एज आ यहाँ पर ग्रुप मेंबर काम करने वाला है। जैक कह रहा होता है हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। इसी के साथ ही हम देखते हैं उन सबको अलग अलग टीम में बांटा जाने वाला है और यहाँ पे जो सबसे पावरफुल बंदे में से एक है उनकी टीम का वो कह रहा होता है उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छे से काम करोगे, मेरे को भी शायद दूसरी जगह पे शिफ्ट जल्दी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सबके सब हैरान होते हैं कि यहाँ पर एक बंदे को बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया गया। सैम सोच रहा होता है कि मुझे भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखना था। हम देखते हैं यहाँ पर जो रेड होता है वो कह रहा होता है सैम से अपना ध्यान रखना क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पर अच्छे से फाइटिंग स्किल नहीं सीखी। और इसी के साथ ही जैक कह रहा होता है मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। सैम कह रहा होता है नहीं, शायद यहाँ पे अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। इसी के साथ ही अब सैम सोचने लगता है कि वो यहाँ पे जो दूसरी जगह पे जाने वाला है क्या वहाँ पर कोई नया खतरा उसका यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो बैठ कर तैयारी कर रहा होता है जाने की और यहाँ पे हम देख पाते हैं बहुत सारे सोल्जर्स को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। सैम सोचने लगता है क्योंकि फायरिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, उसे यहाँ पे रह के और ज़्यादा सुधारने की जरूरत है और जो कि अभी यहाँ पर ऑफिसर्स का ऑर्डर है कि उसे यहाँ से जाना होगा तो उसे जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही अब यहाँ पर सैम एक अच्छे से माइंडसेट के साथ तैयार हो जाता है वहाँ से निकलने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने दोस्तों को यहाँ पर देखते हो जाए। इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरी कैंप का सीन
जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितनी भी टीम में मेंबर है वो सबके उन लोगों के साथ अब सैम भी यहाँ पे शामिल हो चुका है। एंड इसी के साथ ही दिखाया जाता है जो टीम का लीडर है वो सैम को ज़्यादा पसंद नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक नया मेंबर है, तो इस वजह से वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते। इस वजह से हमें दिखाया जाता है जो टीम का लीडर कह रहा होता है कि मैं तुम लोग का लीडर हूँ, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना और जो मैं कहूँगा उसी को फॉलो करना। बाकी लोग तो उसके साथ मस्ती कर रहे होते हैं, पर वो सैम के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि सैम एक नया बंदा है तो वो उसको बिल्कुल भी अभी पसंद नहीं करता और उन लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छी बातचीत नहीं हो रही। इस बात को देखते समझ में आ रहा होता है। उनका लीडर कह रहा होता है ये मस्ती मजाक का वक्त नहीं है, और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें पता चला है कि आगे एक बटालियन हमारा यहाँ पे इंतजार कर रही है जिनके ऊपर हमें अटैक करना है। और इसके साथ ही वो लोग यहाँ पे कुछ फुट स्टेप देख रहे होते हैं जो कि उनका अजीब लग रहे होते हैं। इनको लोग सोच रहे होते हैं क्या इसी तरफ हमारे दुश्मन बड़े होंगे। वो लोग कह रहे होते हैं कि जरूर इसी तरफ वो लोग गए हैं, हमें उनका पीछा करना चाहिए, उनके ऊपर पीछे से जाकर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि पैरों के निशान से लग नहीं रहा कि वो लोग ज्यादा लोग होंगे। सैम कह रहा होता है कि हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हम यहाँ पर एक बंदे को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आर्चर है। वो लोग भी साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो आर्चर होता है वो सैम में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है। वो दोनों के दोनों पीछे आराम से बात करते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पे आर्चर कह रहा होता है फिक्र नहीं करो, कुछ टाइम में हमारी टीम यहाँ पे सेटल हो जाएगी। हम देखते हैं लीडर को सबके सोने के बाद वो यहाँ पे जाग रहा होता है, और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब उन लोगों को आगे वापस से बढ़ना था। इसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उनके सामने एक बहुत घना जंगल आता है, जहाँ पर जाते हुए उन्हें समझ में आता है कि घासें इतनी बड़ी है कि वो यहाँ पर बिल्कुल उसके अंदर ढक चुके हैं। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम भी आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे आर्चर उसी के साथ सैम कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रैप है, शायद हमें बचकर रहना चाहिए। बट वो लोग बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सुनते और सफे से यहाँ पे लीडर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और इसके साथ ही अब हम दिखाया जाता है लीडर आगे जाते हुए कह रहा होता है तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि इसको पार करने के बाद हमें वो सारे के सारे दुश्मन मिल जाएंगे। आर्चर कह रहा होता है मुझे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही है, शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। या तभी यहाँ पर एक अजीब से जानवर की एंट्री होती है जिसे हम देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक ब्लैक पैंथर जैसा दिख रहा होता है। उसे देखते ही सबके सब घबरा जाते हैं, और जो सैम होता है वो सबको नीचे झुकने का कहता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम ने तो 2 बंदों को नीचे झुका दिया होता है, लेकिन बाकी लोगों को जो उनकी अपोनेंट टीम थी उसके वॉरियर्स ने मार दिया था। इसका मतलब ये सच में एक ट्रैप था उन लोगों के लिए। इसके साथ दिखाया जाता है कि उनके बहुत ज्यादा यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मार जा चुके थे, और सैम यहाँ पर अकेला बाकी था। वो यहाँ पे भाग रहा था, वो देखता है कि चारों तरफ से वो घिर चुका है, वो लोग कहीं नहीं जा सकते। और इसके साथ ही उसे महसूस होता है कि यहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे बो भी हैं जिससे वो आसानी से यहाँ पर सैम को खत्म कर सकते हैं। सैम एक बड़ी को बो को डॉज करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि 3 से 4 बो एक साथ उसकी तरफ आ रहे हैं, और अब तो इतने सारे हथियार उसके साथ आ रहे होते हैं कि वो महसूस भी नहीं कर पाता, और इससे पहले कि वो समझ पाता कि उसे क्या एक्शन लेने हैं वो उड़ जाता है। अगली बार का सीन दिखाया जाता है जब वो सेम की सेम चीज करते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर सैम होता है वो असल में वापस से आ चुका होता है। इस बार वो लीडर को रोकने की कोशिश करता है, बट वो रोक नहीं पाता, और वापस से इसी तरीके से वो लोग उसी जंगल में मारे जाते हैं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है हर बार जब भी सैम यहाँ पे वो लीडर को रोकने की कोशिश करता है, बट वो लीडर नहीं रुकता, और इसकी वजह से सैम की हर बार मौत हो जाती है। हमें दिखाया जाता है ये 6वीं बार थी जब सैम की मौत हो चुकी थी, और इस बार तो यहाँ पर उसको देखते हुए वो बंदा कह रहा था कि जरूर से हमारे बारे में कुछ तो पता था, वरना ये इतनी आसानी से हमसे कैसे बच रहा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जब वापस लीडर कह रहा होता है हमें आगे बढ़ना है, तो एक बार सैम कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे साथ मैं आगे बढ़ सकूं। और इसके साथ ही वो लीडर को मुंह पे ही मना कर रहा होता है, और यहाँ पे आर्चर को कहता है पीछे रहो, क्योंकि अब यहाँ पे हमें मरना नहीं है। ये बात सुनते आर्चर कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है, अगर हमने लीडर को फॉलो नहीं किया तो हमारे ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। हाँ दिखाया जाता है लीडर उसे कह रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, और लीडर की टीम के बंदे भी कह रहे होते हैं हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन सैम उनका हाथ पीछे हटा देता है और कह रहा होता है ये वर्थ इट नहीं है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम लीडर बनने के लायक हो तुम उसे फाइट करो, और अगर वो उसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अपना लीडर मानूंगा, और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मुझे अपना लीडर मानना होगा। ये बात सुनने के बाद लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, एंड इसके साथ ही सारे के सारे लोग उन लोगों को घूर रहे थे। एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अगर ये सच में चाहता है तो ठीक है तुम लोगों को फाइट करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है लीडर भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वापस से हमने सेम चीज की तो हम यहाँ पे मार जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, और लीडर भी अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका था। सैम और लीडर के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है उसे फाइट स्टार्ट करने वाला था, लीडर कह रहा होता है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है वो अभी देख लिया जाएगा। सैम ने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली थी, और लीडर को ये देख के गुस्सा आ जाता है कि उसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली है। सैम कह रहा होता है कि आओ मेरी तरफ, क्या मैं तुमसे डरता हूँ। ये बात सुनने के बाद लीडर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ तेजी से आगे बढ़ता है, और सैम सिर्फ अपने हाथों के साथ खड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालता। देखते हुए लीडर को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और इसके साथ ही जो लीडर होता है वो पूरी पावर से अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए आगे बढ़ता है, और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो यहाँ पे 25 के साथ तैयार होता है, और सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल के साथ ही वो यहाँ पे जो स्वॉर्ड होता है उसे अपने हाथ से रोक देता है। और इसके साथ ही वो लीडर के बिल्कुल सामने आ जाता है और कह रहा होता है मैंने कहा था ना तुम उस काबिल नहीं हो, और इसके साथ ही उसे नीचे गिरा देता है। ये सब देखते हुए सबके सब हैरान हो जाते हैं कि हमारी टीम
में एक ऐसा मेंबर भी है जो कि हमारे लीडर से ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सबके सब यहाँ पर उसको लीडर मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने उन्हें हरा के दिखा दिया था जिसे उसने बात की थी। इसके साथ ही लीडर हार चुका था एंड अब वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि अगर वो यहाँ पर सैम से हार जाता है तो यहाँ पे उसको लीडर की पोस्ट दे देगा। अब सैम यहाँ पे कमांड संभालते हुए आगे बढ़ रहा होता है एंड कह रहा होता है मैंने जैसा कहा है सबको उसी तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे शाम ज़्यादा हो चुकी थी और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो आर्चर होता है वही कह रहा होता है मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। सैम कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ महसूस हो रही है। एक आर्चर पहले ही चीज़ भाव सकता है कि उसके आसपास कितने हंटर हैं और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पे कितने हंटर है, बट तुम ये बात किसी को बता क्यों नहीं रहे थे। इसके साथ ही हम देखते हैं उनके टीममेट्स आगे बढ़ रहे थे और किसी को यकीन नहीं हो रहा था यहाँ पर जो सैम कह रहा है वो बिल्कुल सच है। और इसके साथ ही लीडर कह रहा होता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। सैम ने कहा कि अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी लीड मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुनी होगी। जिसके बाद वो सबको कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे हंटर है जो कि हमें मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी बैठे हैं, बट हमें उन सबको डॉज करते हुए आगे बढ़ना है। वो लोग बहुत खतरनाक है, जिसे फाइट करना आसान नहीं है। उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और वो भी है जो कि आसानी से इस जंगल में हमें खत्म कर सकते हैं। और ये सब कहते हुए वो आर्चर को यहाँ पे बता देता है उसे क्या करना है। हमें दिखाया जाता है फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और के सारे सबॉर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन सैम कहता है कि जल्दी से अपनी तलवार निकालो और आगे बढ़ जाओ। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर रेडी होते हैं फाइट करने के लिए, जो कि यहाँ पर सैम की टीम का ही इंतजार कर रहे थे, बट उन लोगों को पता भी नहीं था कि सैम को इस बारे में पता है। और इस वजह से हमें दिखाया जाता है कि सैम की जो पूरी टीम होती है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ तक कि जो वॉरियर्स यहाँ पे सैम की टीम के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर सैम अटैक कर देता है, क्योंकि सैम को पता होता है कि उनका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से फाइट कर रहा है। इस बारे में सैम को अच्छी तरीके से पता होता है, इस वजह से हमें दिखाया जाता है उनकी पूरी टीम अच्छी तरीके से जीत जाती है। और इसके साथ ही वो यहाँ पे उन सबको मारते हुए आगे बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार मैं नहीं मरने वाला, इस बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और सामने वाले वॉरियर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सैम की टीम कितनी ज्यादा पावरफुल है। उन्हें लग रहा होता है शायद ये गिनती में ज्यादा है और हमने इन्हें गलत भाप लिया है। अभी हमें दिखाया जाता है सबके बीच में वापस से उसी ब्लैक पैंथर की एंट्री होती है जिसको सैम ने यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था। हम दिखाया जाता है जैसे ही उन लोगों की एंट्री होने लगती है इससे पहले सैम अटैक करता है और सामने वाली टीम के लोगों को खत्म करने की तेजी से कोशिश करता है। सैम कह रहा होता है इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरने वाला, इस बार का प्लान मेरा बहुत ज्यादा ही अच्छा था। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से खून में भीग चुका होता है, पर वो अभी भी नहीं रुकना चाहता। या वो पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाकर इस पूरे सारे के सारे लोगों को खत्म करना चाहता है। वो अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि पीछे से ब्लैक पैंथर उसको पीछे करने लगता है। हमें दिखाया जाता है उनकी पूरी की पूरी टीम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है और सारे लोगों को और वॉरियर को खत्म करते हो। यहाँ पे वॉरियर कह रहा होता है ये बहुत अजीब चीज है, मेरे लोग मुझे क्यों नहीं दिख रहे। तभी सैम उसे मार देता है और आगे बढ़ जाता है। सैम कह रहा होता है किसी को भी रुकने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर थे जिनके बारे में सैम को अच्छी तरीके से जानकारी थी। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स है जिन्हें वो धीरे धीरे करके मारने लगते हैं और बिल्कुल भी बिना रुके हुए सबको मारते हुए जाते हैं। यहाँ पे लीडर कह रहा होता है सच बताओ अगर ये मेरी कमांड में होते तो शायद मैं जीत भी नहीं पाता। अब सुबह हो चुकी थी और सब ये सब कह रहे होते हैं क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई। यहाँ पे फाइट के बीच में पता भी नहीं चलता कि इतने घंटे कब बीत गए। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अर्शद कहने लगता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, हमें शायद अपने कैंप की तरफ बढ़ना चाहिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि यहाँ पर सैम के गले पे स्वॉर्ड रख देता है, जो कि और कोई नहीं उसकी टीम पे बंदा होता है। और वो कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, तुम इस सब के बारे में कैसे जानकारी थी, क्या तुम यहाँ पे एक खुफिया एजेंट हो। ये सुनने के बाद सैम कह रहा होता मैंने तुम लोग की जान बचाई है और मैं तुम लोग की तरफ से काम कर रहा हूँ कि अपनी स्वॉर्ड मेरे गले से हटा लो ना शायद तुम अपनी जान गवा बैठोगे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो तुम्हारी और मेरी पावर में कितना डिफरेंस है। लीडर कहता है अपनी स्वॉर्ड नीचे करो क्योंकि हम जानते हैं उसी की वजह से अभी हमारी जान बची है, अगर हम कुछ भी गलती करते तो हम यहाँ पे मार जाते हैं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है एक दूसरे तरफ का सीन। अब हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शराब में धुत है और एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसके साइड में बैठा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार आपने ऐसा किया, आखिरकार आपने ऐसा किया तो क्यों क्यों। और इसके साथ ही उसके आंखें में आंसू आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैम का सीन जो कि कह रहा होता है कि अब यहाँ पे रुकने का वक्त नहीं है, हमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ना चाहिए। लीडर कह रहा होता है अगर हम वापस नहीं लौटे तो शायद हम अपनी जान गवा देंगे। और इसके साथ उसके टीम के मेंबर भी सेम चीज कह रहे होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर लीडर कह रहा होता है कि शायद नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए अगर सैम कह रहा है तो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा होता है और इसके साथ उसकी पूरी की पूरी टीम उसके पीछे ही बैठी होती है। उनको लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सैम कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि दुश्मनों की गिनती अभी खत्म हो चुकी है। और इसके साथ ही उन्हें महसूस होता है कि आगे बहुत सारे तीर लगे हुए हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार इस जंगल के बीच में इतने सारे तीर क्यों हैं, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। और यहाँ पर वो सबके सब घबरा जाते हैं देखने के बाद यहाँ पे इतने सारे तीर कैसे हैं। सैम और उनकी टीम आगे बढ़ रही होती है और पीछे से बहुत से लोग उनका पीछा भी कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि दूसरे लोगों को उनके बारे में पता न चले। और इसके साथ ये वापस से रात हो जाती है और इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। एक बंदा कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि हमारी ताकत इतनी है कि हम उन लोगों से लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके सामने एक पूरा आर्मी का कैंप होता है जिसके अंदर हजारों लोग होंगे। और इसके बाद ही सैम कहने लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हजारों की गिनती में लोग होंगे। यहाँ से जो आधे से ज्यादा लोग खाली करके जा चुके हैं तभी ये कैंप इतना ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा है। हमारे पास मौका है, हम इस कैंप को
पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है उनकी पूरी टीम धीरे-धीरे करके यहाँ पे घुसने लगती है। लीडर कह रहा होता है कि शायद हम यहाँ पर नहीं ज़िंदा बच पाएँगे। उनकी टीम कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन सबको खत्म करके जाएँगे और सैम भी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पे अगर मरा तो ज़िंदा वापस आ सकता है और वापस ये सारा कुछ प्लान कर सकता है। लेकिन इस बार वो इन सब चीज़ों को खत्म करना चाहता है क्योंकि अपने यहाँ पर डेथ की वॉल को उसने वापस से ब्रेक कर दिया है और इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है और अब हमें दिखाया जाता है उन लोग की फाइट स्टार्ट होती है। उनकी टीम के बंदे जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, उनकी एनर्जी कम हो चुकी थी, बट उसके बाद भी वो लोग नहीं रुकना चाहते, वो अपनी पावर को पूरा लगाते हुए आगे बढ़े होते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकते हुए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कैंप में फायर चल रही होती है और इसके साथ ही सारे के सारे लोग यहाँ पे कैंप के अंदर होते हैं, बहुत से लोग जग रहे होते हैं और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हजारों सोल्जर्स के बीच में वो लोग घुस रहे होते हैं जहाँ पे कई सोल्जर्स तो उसके मार जाते हैं, लेकिन सैम नहीं रुकना चाहता, उसकी टीम नहीं रुकनी चाहती और इसके साथ ही वो सब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो सबको ऑर्डर दे रहा होता है। वो यहाँ पे कैंप पे देखता है कि जहाँ पे अजीब से फ्लैग्स लगे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है जहाँ पर यहाँ पे कोई मैजिक करने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही उसे यहाँ पे याद आ रहा होता है कि आखिरकार किस तरीके से लीडर ने बताया था कि यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है और इसके साथ ही सैम समझ आता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ यहाँ पे मैजिक किया जा रहा है जिस वजह से हमारी टीम पावरफुल नहीं हो पा रही और इसके साथ ही कमजोर होती जा रही है। सैम कह रहा होता है हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को तबाह करना होगा ताकि यहाँ पे हम अपने कैंप में जल्दी से लौट कर इन सारी चीजों की जानकारी दे पाए। उनकी टीम के बंदे कह रहे होते हैं हमारी टीम के मैक्सिमम लोग मार जा चुके हैं और गिनती के 3 से 4 लोग बाकी है कि हम लोग इस काम को अंजाम भी दे पाएंगे। और इसके साथ ही हम दिखाया जाता है उस टीम का एक बंदा कह रहा होता है कि अभी लौटने का टाइम नहीं हुआ और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो इन सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उस टीम के बंदे सबके सब रेडी हो चुके थे, आर्चर भी पूरी तरीके से रेडी था एंड यहाँ पर टीम का लीडर भी जो कि फास्ट लीडर था वो भी सबके सब रेडी हो जाते हैं। वो सैम की कमान में थे एंड सैम इस बार पूरी तरीके से रेडी था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो जानता था कि फाइट कैसे करनी है और इसके साथ ही वो लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसके साथ ही जो लीडर होता है वो डिस्ट्रैक्ट करते हुए सारे सोल्जर्स को अपनी तरफ लेके आता है और सारे सोल्जर यहाँ पे लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लीडर भाग रहा होता है ताकि वो अपना तरफ सबको डिस्ट्रैक्ट कर पाए और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो हाथ में एक फायर को लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है उस कैंप को जलाने के लिए जहां पर से ही स्पिरिचुअल चीजें की जा रही है कि तभी बीच में एक बंदा आ जाता है जो कि सैम को रोक देता है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक पावरफुल वॉरियर जो कि सैम से फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ है। एक ऐसा पावरफुल वॉरियर जिसका और इतना ज्यादा डार्क है कि सैम उसे देखते ही समझ आता है कि शायद सैम उससे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसका और एक अलग ही लेवल पे होता है। सैम कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक मैजिशियन भी होता है जो कि सबको कह रहा होता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारा काम वैसे भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमें दिखाया जाता है ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है नहीं अभी नहीं, मुझे उस फ्लैग को जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा तभी यहाँ पर ये स्पिरिचुअल चीजें रुकेगी। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो सामने वाला बंदा जो सैम से बहुत ज्यादा पावरफुल है वो सैम के ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा होता। सैम ये देखते हुए कह रहा होता है अभी वक्त है और इसके साथ ही वो अपने पावरफुल अटैक के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है सैम अपनी स्वॉर्ड को बहुत तेजी से ले जाते हुए उस बंदे के अंदर स्टेप करने की कोशिश करता है बट वो बंदा आसानी से सैम को यहाँ पे कह रहा होता है मारते हुए कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मुझसे फाइट कर पाओगे। उस बंदे ने सिर्फ एक छोटा सा अटैक किया होता है और सैम उसे झेल भी नहीं पा रहा होता, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही यहाँ पर सैम मारा जाता है और वापस से ये सारा कुछ शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है सैम के वापस से सारे के सारे साथी मार जा चुके हैं और इस बार सैम वापस से उसी बंदे के सामने खड़ा हुआ है और इस बार हमें दिखाया जाता है उस बंदे का और एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। वो बंदा सैम को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसको मैंने इतना खतरनाक अटैक दिया उसके बाद भी यहाँ पर ही शहर है और इसके साथ ही वो रेस्ट करते हुए सैम पर बहुत तेजी से अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है सोचते हुए सैम को खत्म कर देगा। लेकिन सैम को इस बार ही सारी चीजें पता होती है और वो अपने स्वॉर्ड के साथ पूरी तरीके से रेडी होता है फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है सैम अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बंदे की स्वॉर्ड से टकराता है जिस वजह से बहुत तेजी यहाँ पे चिंगारी निकलती है और सैम बहुत तेजी से उसके स्वॉर्ड को डॉज करते हुए नीचे झुक जाता है। वो बंदा अपने पूरी पावरफुल ऑरा के साथ उसके साथ बढ़ा होता है लेकिन सैम भी उसके स्वॉर्ड को पूरी तरीके से ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ा होता है। वो इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कौन है, ये कौन सा वॉरियर है जो मेरी पावर को इतनी अच्छी तरीके से सप्रेस कर पा रहा है। और इसके साथ ही वो यहाँ पर सैम लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन वो इंसान इतना ज्यादा पावरफुल और टेक्निक से भरा हुआ था कि वो आसानी से सैम के सारे यहाँ पे वार को रोक रहा था। इसके साथ ही सैम कह रहा होता है मैं नहीं, इतनी आसानी से मैं नहीं मरने वाला। जब यहाँ पे उस बंदे का स्वॉर्ड सैम की तरफ बहुत तेजी से भरा होता है तब यहाँ पर सैम एकदम से साइड हट जाता है और कह रहा होता है अभी वक्त नहीं आया और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है कि तभी एक मैजिशियन उस बंदे को बुलाता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बंदा कहने लगता है वैसे तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। और इसके साथ ही वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है सबको यहाँ से जल्दी से निकलने के लिए। हम देखते हैं जिस फ्लैग को सैम जलाना चाहता था वो फ्लैग पूरी तरीके से जल चुका है और सैम की टीम का एक मेंबर आते हुए कहता है कि मैक्सिमम लोग मार जा चुके हैं और ये पूरा कैंप अब जल रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हम अपनी जान गंवा दे रहे हैं। हम दिखाया जाता है वो वॉरियर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है वो एक अलग ही ऑरा के साथ उस आग के अंदर चला जाता है और सैम दूसरी तरफ से निकल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो भी लोग उनकी टीम के बाकी थे वो झंडे को यहाँ पर
जलने से रोक रहे होते हैं और सैम अपनी टीम के साथ यहाँ से भाग जाता है क्योंकि सैम को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। उसकी आर्चर और उसकी टीम के कुछ लोग जो कि जिंदा बच चुके थे वो सबके सब तेजी से भाग रहे होते हैं और इसके साथ ही सब यहाँ से निकल रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है अब हमें रुकना नहीं है क्योंकि अगर हम रुके तो वो वॉरियर हमारा पीछे करेंगे और अगर आधे रास्ते में हम रुक गए तो हम मर जाएंगे। इसी के साथ ही हम दिखाया जाता है जो आर्चर होता है वो बिल्कुल भी भाग नहीं पा रहा होता और पीछे से बहुत सारे वॉरियर उनका पीछे करने के लिए आ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टीम का लीडर आगे आता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो आ रहे होते हैं सामने से वॉरियर उसे सैम भी फाइट करने लगता है। टीम का लीडर फाइट कर रहा होता है और सबके सब मिलकर आर्चर को बचाने के लिए फाइट करने लगते हैं। सैम कह रहा होता है कि हम यहाँ पर जो भी जिंदा है उन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है आर्चर को यहाँ पर एक दूसरी टीम का बंदा जो कि उन्हें टीम का था वो यहाँ पर उसको कैरी करता है और कहता है कि मैं इसे लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लोग उन्हें मारते हुए खत्म करते हुए आगे बढ़ो। सैम करा होता है मैं लोग को संभाल लूंगा, तुम बस इसको लेके यहाँ से निकलो। इसी के साथ ही हम दिखाया जाता है वो जंगल में दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे हमें एक लोमड़ी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सारे के सारा चीज एक दूसरी तरफ से नोटिस कर रही होती है। इसके साथ ही वो लोग पहुंच चुके थे जंगल के बहुत ज्यादा अंदर जहाँ पर वॉरियर सब जल्दी से नहीं आ सकते। हमें दिखाया जाता है जो आर्चर होता है वो कह रहा होता है मैंने पूरा रास्ता यहाँ का पता है और मैंने सारा का सारा रास्ता एक ही बार में देख के याद कर लिया था। अब सैम देखता है कि सुबह होने वाली है और वो सारा का सारा रास्ता पार करते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि आर्चर ने पूरा का पूरा रास्ता याद कर लिया था। उनकी पूरी टीम की कैंप यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सैम और उनकी टीम क्यों नहीं लौटी है। जब वो लोग लौटते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा घायल है। इसके साथ ही वो लोग सारा के सारा पता बताते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर असल में ये स्पिरिचुअल चीजें हो रही थी। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन, उस टीम का सीन जिससे अभी सैम फाइट करके आया है। उसका एक बंदा कह रहा होता है कि जरूर उनको हम लोग के बारे में पता चल गया, हमें जल्दी से अपना कैंप बदलना होगा, हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। और इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं वो बंदा जो भी था उसको अच्छी तरीके से पता था कि आखिरकार इस प्ले को चलाने से यहाँ पे हमारी जो पावर है उसको सप्रेस किया जा सकता है कुत्ता में के लिए। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैग का सीन जो कि एक वुल्फ का होता है और हमें एक वुल्फ का यहाँ पे इमेज भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर जो बंदे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें उन लोग को जल्दी रोकना होगा। हम यहाँ पे उस पावरफुल वॉरियर को भी देखते हैं जिसने सैम के बाद फाइट की थी और वो यहाँ पर सैम के बारे में बताता है कि मुझे लगता है कि शायद उस वॉरियर को हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी है, हमें उससे बच के रहना होगा और शायद हमें जल्दी से जल्दी उस वॉरियर को ढूंढ के खत्म करना चाहिए। हम सैम को दूसरी तरफ देखते हैं जिसके बोन सब धीरे धीरे हील होने लगे थे एंड यहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे उस बंदे से फाइट करनी है क्योंकि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सैम ने पहली बार एक ऐसा बंदा दिखा था जो इसके पास इतनी अच्छी फाइटिंग टेक्निक थी। और इसके साथ ही उसे याद आ रही होती है जैकी। हम जैक को दूसरी तरफ देख पाते हैं जो कि सैम को ही याद कर रहा होता है और कह रहा होता है यार ये पता नहीं क्या कर रहा होगा इतने टाइम से। और इसके साथ ही जैक यहाँ पे अपने एक्स के साथ खेल रहा होता है, वो एक्स के साथ ई एक्स नहीं एक्स एक्स समझ रहे होगे आई थिंक तुम लोग। हम देख पाते हैं यहाँ पर जैक जो होता है वो सैम के जाने के बाद बहुत ज्यादा बोर महसूस कर रहा होता है और वो यहाँ पर फाइट करने लगता है। तुम समझ रहे हो ना किससे फाइट करने लगता है। अभी यार कैसे कैसे मिडिल फिंगर दिखा रहा है भाई, मेरे से तो हो भी नहीं रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ पता है अभी। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो सामने बंदा खड़ा होता है वो भी अब दोनों के दोनों फाइट करने लगते हैं। और इसके साथ ही एल्फ की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्फ सैम को कैरी होती है। मुझे ऐसा लगा तुमने अच्छी तरीके से उन लोग को लीड किया क्योंकि अगर तुम यहाँ पे उनको लीड नहीं करते तो शायद उनमें से एक बंदा भी जिंदा वापस नहीं लौटता। इसके साथ ही यहाँ पर सैम उसका शुक्रिया अदा करता है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो एल्फ होती है वो सोच रही होती है ये बंदा कैपेबल तो है, मुझे लगता है कि हम इसको किसी अच्छी टीम में यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम जाने लगता है और यहाँ पर हम दिखाया जाता है जैसे वो बाहर आता है तो लीडर से मिलता है जो कि यहाँ पर उसको शुक्रिया अदा करने के लिए वो उनकी पूरी टीम खड़ी थी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ पर सैम नहीं होता तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटता और उन्हें पता भी नहीं चलता इस सब के बारे में। सैम कहता है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके साथ ही सैम आगे बढ़ जाता है और सबके सामने यहाँ पे सैम को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है कि अगर वहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब जो वॉर होने वाली है उसके अंदर भी मैजिक का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर मैजिक का इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब ये वॉर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और शायद इसी वजह से गॉड ऑफ डेथ ने मुझे कहा था कि मैं इससे डेथ की वॉल को ब्रेक नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ लोगों को जो कि बहुत तेजी से चीख रहे होते हैं क्योंकि असल में सैम और उस बंदे की मतलब जैक और उस बंदे की फाइट वापस से स्टार्ट हो चुकी है और इस बार तो सैम देख रहा होता है और कह रहा होता है इन लोगों ने वापस से फाइट स्टार्ट कर दी। मुझे लगता है इनको फाइट करके बहुत ज्यादा मजा आता है तो करते रहना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जैक और बंदा फाइट कर रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है जैक की फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है और जो दूसरा बंदा है इसकी यहाँ पर स्वॉर्ड स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं अगर उससे स्वॉर्डमैन स्किल सीख लूं तो शायद मैं अच्छे से फाइट करना सीख जाऊंगा। और एंट्री होती है वापस से सैम की एंड सैम कह रहा होता है क्या मैं तुमसे यहाँ पर शॉर्टमैनशिप की स्किल सीख सकता हूँ। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जैक कहने लगता है लेकिन तुम तो मेरे से सीख रहे थे ना। और के साथ ही कह रहा होता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या है। और के साथ ही हमें दिखाया जाता है बंदा कहने लगता है क्या तुम सच में मेरे से यहाँ पर शॉर्टमैनशिप की स्किल सीखना चाहते हो सैम। और के साथ ही वो यहाँ पर सैम को देखने लगता है। सैम कह रहा होता है हाँ ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँ। तो बंदा कह रहा होता है ठीक है चलो देखते हैं। और इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। सैम कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे केपेबल लोग हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे सीखूं क्योंकि अगर मैं उनसे सीखूंगा तभी मैं यहाँ पर अपने डेथ ऑफ वॉल के ब्रेक को
मतलब वॉल को ब्रेक कर पाऊँगा। और जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसके वोन्स पूरी तरीके से अभी हील नहीं हुए थे और यहाँ पे जैसे ही अपनी शर्ट निकालता है तो रेड देखते हो क्या रहा होता है, वाओ तुम्हें तो बहुत सारी चोटें आई है। और जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सबके सब बैठे हुए थे हैं और जिसके साथ ही अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉर्टमैनशिप पर जो बंदा होता है वो जैसे ही उठ के बैठता है वो क्या रहा होता है, वो शायद मुझे आज सैम के साथ ट्रेनिंग करनी थी। और जिसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेते हुए बाहर जा रहा होता है और क्या रहा होता है, सुबह हो गई यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि असल में यहाँ पर सैम खड़ा हुआ है। वो कह रहा होता है, हे तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो? तो देखता है कि जो सैम है वो यहाँ पर स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसके वुंड्स की वजह से वो वापस रुक जाता है और कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मुझे शायद उस स्वॉर्ड की वजह से अभी तक यहाँ पर स्वॉर्ड चलाने में मुश्किल हो रही है, जो चोट लगी थी उस वजह से। इसके साथ ही यहाँ पे वो बंदा देख रहा होता है और कह रहा होता है, सैम सच में मुझे लगता है ये केपेबल है कि मैं इसे वो सारी चीज़ सिखाऊं जो मुझे आती है। और इसके साथ ही वो सोच रहा होता है, मैंने इसे हमेशा मेहनत करते हुए देखा है, शायद ये इस काबिल है जो ये बनना चाहता है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, तुम यहाँ पे सही से स्टैंड में नहीं खड़े हो, तुम्हें तो यहाँ पर खड़ा होना भी नहीं आता, तो आखिरकार तुम फाइट कैसे करोगे? ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है, क्या तुम सच में ये कह रहे हो? और इसके साथ ही वो बंदा क्या लगता है, हाँ ऑब्वियसली तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक से खड़े नहीं हो रहे, अगर तुम ठीक से खड़ा होना भी नहीं जानते तो फाइट करना तो तू दूर की बात है। सैम कह रहा होता है, ये सारी फाइटिंग स्किल मैंने जैक से सीखी थी। और इसके साथ ही वो खड़ा हो जाता है अपनी फाइटिंग स्टैंड में और कह रहा होता है, मैं हमेशा से यही फाइटिंग स्टैंड इस्तेमाल करता हुआ आया हूँ। तो बंदा कहने लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, अगर तुम्हें सच में स्वॉर्ड चलाना सीखना है तो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब इसी के साथ यहाँ पर सैम उसके साथ फाइट करने के लिए मान जाता है और ट्रेनिंग करने के लिए भी। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, एक बात मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अब तक जैक ने तुम्हें जो भी सिखाया तुम्हें पूरी तरीके से वो बोलना होगा, इसकी वजह से ही तुम यहाँ पर शॉर्टमैन की स्किल सीख पाओगे, वरना शायद तुम कभी भी ये नहीं सीख पाओ। जिसके बाद वो बताने लगता है कि एक शॉर्टमैन बिल्कुल अलग होता है, जो जैक फाइट की स्किल होती है उससे बिल्कुल अलग। उसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है, इसका मतलब कि मेरे को अपनी स्किल को पूरी तरीके से भूल जाना पड़ेगा। ये सुनते हुए यहाँ पर बंदा क्या लगता है, तुम्हारे पास स्किल है ही नहीं, असलियत में तुम हमेशा अपनी पावर पे ही पूरी तरीके से डिपेंड रहते हो, तुम्हारे पास कोई स्किल है ही नहीं। ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो, अगर कोई 12 साल का रॉयल फैमिली का बच्चा भी आ जाए तो तुम्हें हरा सकता है। सैम कह रहा होता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, लेकिन आखिरकार मेरे को इसके लिए क्या करना होगा जो तुम कह रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बताने लगता है कि अब मैं तुम्हें एक एक स्टैंड सिखाने वाला हूँ कि आखिरकार शॉट पकड़ा कैसे जाता है, क्योंकि सच बताऊँ तो एक शॉर्टमैनशिप के लिए शॉट पकड़ना आना चाहिए, जो कि तुम्हारा तरीका ही गलत है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सैम होता है वो यहाँ पे शॉट पकड़ता है एंड वो बंदा उसे खड़ा होना सिखाता है, जिसके बाद उसे शॉट पकड़ना भी सिखाता है और कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ये अजीब है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और इसके साथ ही वो यहाँ पर उसे फाइटिंग सिखाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कुछ देर के बाद ही यहाँ पर सैम यहाँ पे खड़ा होना तो सीख गया था, बट तलवार पकड़ना नहीं सीखा था, जिस वजह से उसके हाथ काँप रहे थे। हाँ दिखाया जाता है एक नॉर्मल शॉर्ट फाइट में भी उसके हाथ काँप रहे थे, क्योंकि अपना फाइटिंग स्टैंड उसने पूरी तरीके से चेंज कर दिया था जो पहले वो यूज़ किया करता था। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है कि अभी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो इस हिसाब से, क्योंकि अभी तुमने अपना फाइटिंग स्टैंड बदला है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। इसके साथ ही सैम यहाँ पे अपनी शॉट को उठाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोर था, वो लगातार यहाँ पे अपने आप को प्रैक्टिस करता रहता है और प्रैक्टिस करते करते अब उसे शॉट पकड़ना भी आ गया था। कुछ घंटों की प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर सैम अच्छे से तलवार चलाना सीख रहा था एंड यहाँ पे वो कह रहा होता है ये चीज़ इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक ही हमले के साथ सैम यहाँ पे नीचे होता है, तो बंदा कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं सोच रहा था कि शायद तुम सच में ताकतवर होगे, लेकिन अगर तुम स्किल की बात करो तो उसके अंदर तो तुम कुछ भी नहीं हो। सैम कह रहा होता है कि अगर स्किल के साथ फाइट करने की बात आती है तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और इसके साथ यहाँ पे बंदा कह रहा होता है और बिना स्किल के तुम किसी से फाइट भी नहीं कर सकते। इसी के साथ यहाँ पे बंदा कह रहा होता है मैं जितना तुम्हें समझा सकता हूँ तो समझाऊंगा। और इसके साथ ही वो वापस से स्टैंड में आ जाता है। जैक जब यहाँ पे पहुंचता है तो कह रहा होता है वो लगता है तुम कुछ नया सीख रहे हो, वो भी इस जैसे से आखिरकार तुम क्या ही सीख पाओगे। सैम कह रहा होता है कि बस मैं यहाँ पर शॉर्टमैन की स्किल सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जैक तुम भी जानते हो कि मेरी और तुम्हारी स्किल में कितना ज़्यादा अंतर है। उसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कैंप के अंदर का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग रेडी हो रहे थे, क्योंकि हमें पता चलता है कि एल्फ ने बताया है कि सामने से पूरी पूरी बटालियन आ रही है उन लोगों को फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ही उन लोगों को भी वॉर के लिए रेडी होना होगा और सारे के सारे वॉरियर और उनके फ्रेंड्स सारे के सारे रेडी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है मेन लीड में रहने वाले सारे के सारे बंदे पूरी तरह से रेडी हो चुके थे फाइट के लिए एंड सब अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्डमैनशिप का बंदा कह रहा होता है सर यहाँ पे तुम अभी उस स्किल का यूज़ नहीं करना जो मैंने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि अभी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए तुम अपनी जान गंवा दोगे। सैम भी समझ रहा होता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है और इसके साथ ही वो सामने देखता है बहुत सारे फ्लैग्स के साथ एक यहाँ पर लोग खड़े होते हैं।
और इसके साथ ही वो एक बंदे को नोटिस करता है जो कि एक मैजिशियन दिख रहा था। और इसके साथ ही जैसे फाइट स्टार्ट होती है तो बंदा अपना हाथ ऊपर करता है और इसके साथ ही चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। एल समझ नहीं पाती कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और इसके साथ ही इतनी तेज तूफान और धुएं के बीच में उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से यहाँ पर सैम समझ आता है कि वो फ्लैग्स किस लिए थे। वो समझ आता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो जो वो वॉर करके आया है मतलब जंगलों में, वहाँ पर जो फ्लैग थे वही फ्लैग यहाँ पर भी है, क्योंकि मैजिशियन यूज करके यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर पा रहा है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उन लोग की फाइट स्टार्ट होती है धुएं के बीच में। सैम अपनी पूरी पावर लगाता है फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो फाइट नहीं कर पाते क्योंकि सामने से जो तीर आ रहे थे उस बीच वो लोग बिल्कुल भी नहीं टिक पाते क्योंकि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। सबके सब अपनी पूरी पावर का यूज करते हैं पर जबकि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। एल्फ यहाँ पे सबको ऑर्डर दे रही होती है, लेकिन यहाँ पे उस ऑर्डर का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पे तूफान के बीच उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। हमें मैजिशियन को दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे मेन लीड यहाँ पे पूरा कर रहा होता है, मेन लीड का रोल। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो सबको धीरे धीरे आगे भेज रहा होता है और सबके सब यहाँ पे अपने झंडों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो 7 झंडे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल थे यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड का सीन ही चेंज कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो वॉरियर होता है वो कह रहा होता है मैजिशियन से कि क्या ये वहाँ पर कुछ और देर तक टिका रहेगा। ये बात सुनने का मैजिशियन कह रहा होता है कि मेरे पास अभी बहुत ताकत बची है, मैं इसको कुछ और घंटे रख सकता हूँ, यहाँ पर सबको मार दो। इसके साथ ही हम दिखाया जाता है बहुत सारे एरोज होते हैं वो सामने की तरफ से आने लगते हैं और इस वजह से सैम यहाँ पे उनसे बचने की कोशिश भी करता है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है ये चीज़ और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, जो वो कह ही रहा होता है इसी बीच वो यहाँ पर बहुत सारी धुंधली परछाइयाँ देता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कौन है, क्या ये हमारे ही सबॉर्डिनेट्स है या फिर कोई और है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो आसपास देख रहा होता है और वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे वार अपनी कोशिश कर रहा होता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ पर अब उसकी बॉडी कांपने लगी है क्योंकि वो यहाँ पे लगातार बहुत देर से फाइट कर रहा है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो याद करता है कि उस बंदे ने क्या कहा था कि यहाँ पर अपनी नई फाइटिंग स्किल का यूज नहीं करने के लिए। और यहाँ पर सैम कहने लगता है कि सैम याद करने लगता है उनकी बातों को। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि सामने बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही होती है। इसी बीच वो बंदा आता है, फिर यहाँ पे कहने लगता है क्या तुम आगे बढ़ने वाले हो। हम देखते हैं सैम को जो कि बिना सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड लेता है और कूद जाता है उस लड़ाई के मैदान में। लेकिन उसके कूदते ही उसे पता चलता है कि सामने से एक हथियार उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता वो वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। वो महसूस कर पाता है कि उसकी गलती यहाँ पर क्या थी। वो बिना समझे यहाँ पे वॉर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी के साथ वो महसूस करता है कि सामने के वॉरियर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन धुंधला होने की वजह से उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। अगला दिन शुरू होता है और वापस से वो उसी दिन में लौट जाता है। हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका था और वापस से यहाँ पे उसकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहता है इतना मुझे पता है, मुझे आगे सिखाओ। ये सुनते हुए बंदा कह रहा होता है क्या सच में तुम्हें इतना पता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो उसे सीखना शुरू करता है एंड अब वो हमें बताने लगता है कि उसे सीखते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, कोई मेरा पहला दूसरा दिन नहीं है। उसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वापस से वो ट्रॉमिक मूवमेंट, जहाँ पर यहाँ पर जो सैम होता है वो धुंधले के बीच में फाइट कर रहा होता है, लगातार उन लोगों को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करता है। और वो महसूस करता है कि उसकी तलवार की पकड़ अभी भी इतनी तेज नहीं है और महसूस करता है कि सामने से वही वाला उसे मार डालता है। वो कह रहा होता है ये पिछली बार की तरह हो रहा है जो हमेशा मेरे को एक ही बंदा मारा करता था। और इसके साथ ही हम देखते हैं क्या उसकी फाइटिंग स्किल धीरे धीरे बेहतर हो रही थी क्योंकि दिन ब दिन वो यहाँ पर उस बंदे से बहुत कुछ सीख रहा था। इसके साथ ही हम सैम को देख पाते हैं जो कि कह रहा होता है अब मैंने फाइट की, बहुत सारी मूवमेंट सीख ली है, बहुत सारी टेक्निक सीख ली है स्वॉर्डमैनशिप की, जिस वजह से मैं अब स्वॉर्ड पकड़ना भी सीख गया हूँ और स्वॉर्ड चलाना भी सीख गया हूँ। इसके साथ ही बता रहा होता है कि मैंने इसके ऊपर अभी बहुत मेहनत की है और मेरे को अभी 50 दिन हो चुके हैं उस जंग में लगातार जाते और फाइट करते हुए, लेकिन बड़ बार पता नहीं कैसे लेकिन एक ही बंदा मुझे मार देता है। मुझे महसूस होने से पहले ही उसका भाला मेरे गले की आर पार होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं जब वो आगे बढ़ रहा होता है वो एक से बच जाता है पर 3 भाले आते हैं और उसके सीने को चीरते हुए यहाँ पर उसको मार डालते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे फाइट कर रहा होता है, उसके साथ ही वो यहाँ पे पूरी ताकत लगाता है और यहाँ पे उस बंदे से फाइट करने लगता है। वो बंदा हैरान होता है क्योंकि उसने सैम का सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन उस बंदे को नहीं पता कि यहाँ पर सैम कितनी बार मर के जिंदा हो चुका है। इसी के साथ ही हम देखते हैं बाबा से सैम को उसी मूवमेंट पे और वो जानता है कि वो क्या गलती कर रहा है और जानबूझ के फिर भी उन भाले से लगे हुए लोगों से लड़ना चाहता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अभी रोज की मूवमेंट हो चुकी है, अब उसे यहाँ पर सैम सीखना चाहता है, जिस वजह से वो अपने आप को खुद ही मारता जा रहा है ताकि वो धीरे धीरे इस स्किल को अच्छे से एक्वायर कर पाए, क्योंकि उसके पास जितना ज़्यादा वो मरेगा उतने ज़्यादा दिन होंगे। सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, वो सोच रहा था कि पहली दिन है जब मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, उसके बाद भी उसे इतना कुछ आता है, लेकिन उसको क्या पता कि सैम यहाँ पर अब तक 1000 बार मर चुका है और ये 1000वां दिन है जब वो यहाँ पर सैम उस बंदे सीख रहा है। वो बंदा वापस से सैम को मना करता है कि मत जाओ धुंधले में, क्योंकि वहाँ पर उस धुंध के अंदर बहुत ज़्यादा लोग तुम्हें अटैक करेंगे। लेकिन इस बार सैम को सबकी मूवमेंट पता होती है और वो बहुत सारे लोगों से बच भी जाता है आसानी से, क्योंकि उसे पता था कि कहाँ से अटैक्स होने वाले हैं। और इस बार उस सबको टॉर्च करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वापस से एक भाला आता है और उसके सीने को चूटते हुए यहाँ पर उसको खत्म कर देता है।
यहाँ पर सैम हँस रहा था और कह रहा था मुझे एक और मौका मिल गया ट्रेनिंग करने का। हम देखते हैं वापस से वही दिन शुरू होता है। वो बंदा वापस से सैम के पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम सच में मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो। और सैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था और पहले से इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे वो तो थोड़ा सा शौक था क्योंकि उसे तो पता नहीं है ना कि सैम यहाँ पर 1000 बार मर के वापस आ चुका है, लेकिन सैम यहाँ पे अच्छे से फाइट करना सीख रहा था। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैंने अपनी जो स्किल है उसको बहुत ज़्यादा पहले से सुधार लिया है, मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वापस से वो जंग में जाता है और बहुत सारे तीर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। सैम को पता होता है कि हर तीर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाली है। वो आसानी से उन तीरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि 1000वें दिन पे तो उसे एक एक की मूवमेंट पता चल गई थी कि हर सिपाही कहाँ पर है, क्योंकि उसने इतने अंदर तक जाके फाइट कर ली थी। हम देखते हैं वापस एक बंदा बाहर लेके आगे आता है कि सैम आसानी से उसका गला काटते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि इतना आसान नहीं है मुझे मारना। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि आगे आने वाले बहुत सारे वॉरियर्स को वो आसानी से मारता हुआ वो आगे बढ़ रहा होता है और कितने वॉरियर्स तो सिर्फ उसके ऑरा से घबरा रहे होते हैं क्योंकि सैम की स्पीड इतनी तेज होती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वॉरियर्स कहाँ पर है और उसको पता होता है कि इसको किस तरीके से मारना है जो वो अपने आप को डिफरेंस मोड पे नहीं लग पाए। इस वजह से हम देख पाते हैं कि हर वॉरियर घबरा चुका था। वापस से वो दिन शुरू होता है और हम देखते हैं इस बार सैम वापस से उस वॉरियर से फाइट कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं इस बार इस वॉरियर से तो नहीं मारने वाला। इसी के साथ ही वो उसे मार देता है और एक डेविल स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है मैं अब अपनी मौत को यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं मौत के साथ ही वो अपने आगे बढ़ रहा होता है। अब दिखाया जाता है ये अब उसका 129 दिन है जहाँ पर वो यहाँ पे आसानी से फाइट कर रहा होता है। सामने से जितने भी बंदे आ रहे होते हैं वो यहाँ पर सबको डॉज कर रहा होता है। वैसे मेरी डेट्स पे ध्यान मत देना गाइस, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से जो बंदे यहाँ पे बोले के खड़े होते हैं उनके सामने सैम आ जाता है और इसके साथ ही उसे पता चलता है कि अब उसे लगभग 10 लोगों ने आगे पीछे से यहाँ पे कवर कर लिया। इसका मतलब वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा आगे आ चुका है, लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है और हंसते हुए कहता है अगर ताकत है तो मेरे पर चलाओ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सामने के वॉरियर्स घबराने लगते हैं उसका ये ऑरा देखकर, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही वो चलाते हैं तो सैम यहाँ पे मारा जाता है। और इसके सामने अब यहाँ पर हम दिखाया जाता है जो सैम होता है वो गॉड ऑफ डेथ के सामने था, गॉड ऑफ डेथ। जो उसे कहने लगता है तुमने अपनी मौत का बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अगर तुम वापस से ऐसा करोगे तो शायद ये ज़िंदगी तो हमें वापस ना मिले। अब यहाँ पर सैम कह रहा होता है यार मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस बंदे से, क्योंकि ये गॉड मेरे को यहाँ पे मरने को भी बोल रहा है और उसके बाद अगर मैं मर के जिंदा भी हूँ तो ये फिर मेरे को बीच में आ जाता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी वापस से फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार सैम नॉर्मल काम नहीं करने वाला था। इस बार वो प्लान के साथ काम करने वाला था और इस बार यहाँ पर वो अपने टीममेट्स को भी साथ रखने वाला था ताकि वो अच्छे से फाइट कर पाए। इसी के साथ ही वो जैक से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है आज की फाइट में मैजिशियंस आने वाले, मैं तुम्हारे से उसके बारे में कुछ बात पूछना चाहता हूँ। क्या मैजिशियन के पास जो यहाँ पर उनकी पावर होती है वो कितने यहाँ पर मीटर्स में फैली होती है? जैक उसे एक डिटेल देने लगता है क्योंकि जैक यहाँ पर बहुत सारी तरीके के लोगों के साथ काम कर चुका है। इस वजह से बताने लगता है कि मोस्ट ऑफ द मैजिशियन तो फ्लैक्स का यूज करते हैं क्योंकि ये एशियन टाइम से चलता हुआ आया है। और यहाँ पर जैक उसको सारी की सारी डिटेल दे रहा होता है कि किस तरीके से वो फ्लैग को खत्म करने के बाद मैजिशियन की जो पावर होती है वो खत्म हो जाएगी। ये सुनते हुए सैम समझ जाता है कि आखिरकार वहाँ पे 7 फ्लैग क्यों है, ताकि वो 7 जगहों से यहाँ पर धुंधला फैला सके, जिस वजह से यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं दिखता। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैम वापस से आता है उस बंदे के पास और इस बार वहाँ पे वो ट्रेनिंग के बजाय उससे फाइट करने की बात करता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो इतना ज्यादा सीख चुका है कि यहाँ पर वो आसानी से फाइट कर सकता है एंड वो याद करने लगता है अपने पुराने मूवमेंट्स को और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस बार मैं ऐसा कुछ बदल दूंगा, मैंने पिछली बार जो भी गलतियां की है मैं उसको बदलने वाला हूँ। इसी के साथ वो कह रहा होता है और मैं एक नाइट बन के दिखाऊंगा, मैं एक पावरफुल नाइट बन के दिखाऊंगा जो कि मेरा बचपन से सपना रहा है और अब मैं उसे पूरा करूंगा। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उस बंदे को जो कि कह रहा होता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, बट तुम अभी यहाँ पर मेरे से फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन सैम कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, क्या तुम मुझसे यहाँ पर डर रहे हो? इसके साथ ही वो बताने लगता है कि वो एक पावरफुल नाइट बनना चाहता है और अगर उसको एक नाइट बनना है तो उसको किसी से भी बिना डरे यहाँ पे फाइट करना आना चाहिए। बात सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा पाओगे? ये बात सुनते हैं यहाँ पर सैम कह रहा होता है क्या तुमने कभी मुझसे फाइट करके ट्राई भी किया है? और इसके साथ ही वो बंदा भी यहाँ पर सैम से फाइट करने के लिए राजी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों फाइट के लिए रेडी थे एंड यहाँ पे वो बंदा अपनी शॉट को निकालता है और स्विंग करने लगता है और कह रहा होता है फाइटिंग के बहुत सारे मेथड तो तुम्हें आई थिंक आती होंगे। इसी के साथ ही वो अपने शॉट को तेजी से सैम की तरफ बढ़ाता है और जो सैम होता है वो यहाँ पर अभी मूव भी कर पाता उससे पहले ही सैम के गले पे कट लग जाता है। सैम समझ जाता है कि वो यहाँ पे इतना भी स्किल नहीं है कि वो यहाँ पर जिसे सीख रहा है उसी को हरा दे। वो बंदा कहने लगता है मैंने कहा था ना तुम अभी इतने स्किल्ड नहीं हुए हो। और इसके साथ ही उसे जैक की आवाज आती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सैम पे हमला कर रहे हो? तो बंदा कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पे मुझसे फाइट करके ट्राई करना चाहता था, वो तो बस मैंने एक शॉट स्विंग करके दिखाया है। यहाँ पर सैम कहने लगता है हे जैक उसकी कोई भी गलती नहीं है, तुम आखिरकार यहाँ पर उसे क्यों डांटते हो? तो यहाँ पर जैक कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझसे ही फाइट कर लो ना, तुम आखिरकार उससे फाइट क्यों करना चाहते हो? हमें दिखाया जाता है कि सैम कहने लगता है वो असल में शॉर्ट में सिर्फ का बंदा है और मैं भी शॉर्ट चलाता हूँ, इसी वजह से। इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम के गले पे कट आ चुका था
सैम कह रहा होता है कि मुझे जल्द ही इसको ठीक करना होगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैटलफील्ड के लिए अब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि दिन तो सेम ही रहने वाला है। इस बार सैम सोच रहा था कि वो यहाँ पर पूरी टेक्निक्स के साथ फाइट करेगा, ताकि उसकी फाइट एक नॉर्मल फाइट ना रहे। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सामने से बहुत ज्यादा धुआं आने लगता है, लेकिन इस बार भी सैम यहाँ पे तूफान की स्पीड से तेजी से भर रहा होता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सामने से वॉरियर्स फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन सैम को हर एक की मूवमेंट पता है। सैम हर की इसी की मूवमेंट को यहाँ पर समझते हुए यहाँ पे थोड़े थोड़े से स्टेप्स आगे लेते हुए एक को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और इस बार यहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह हंसते हुए आगे बढ़ रहा था, ऐसे कि जैसे उसे सब कुछ पता हो, उसे पता हो कि आखिरकार कौन कौन सी मूवमेंट करने वाला है और कब उसे लोग चारों तरफ से यहाँ पर पकड़ लेंगे। उसे हर चीज पता था, इस वजह से वो यहाँ पर हंस रहा था। वो अपने पुराने मूवमेंट को याद कर रहा था, जब वो यहाँ पर स्वॉर्ड से बचा करता था या फिर असैसिन से बचा था। वो कह रहा होता है कि इस बार मैं मौत को यहाँ पर वापस से अपने सामने देख पा रहा हूँ। और इसके साथ ही वापस से अगला दिन शुरू होता है और हम देखते हैं कि वापस से मैं यहाँ पर उस बंदे से ट्रेनिंग लेने लगता है। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है कि इतना भी आसान नहीं है ये सब समझना, मुझे स्वॉर्ड को अपने सामने से जाते हुए देखना है। इसका मतलब कि मुझे उसे डॉज करना है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो बंदा बताने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें अपने रिफ्लेक्सेस सुधारने होंगे, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी मूवमेंट को तेज करना होगा। अगर तुम्हारी मूवमेंट तेज हुई तो यहाँ पर तुम किसी भी अटैक को डॉज करवाओगे। ये बात सुनने के बाद सैम भी समझ जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है वापस अगले दिन जब यहाँ पर सैम फाइट के लिए रेडी हो रहा था और वो वाइट में वापस से कूद जाता है। और इसके साथ तुम बता दूं 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि सैम इतनी आसानी से सामने वाले लोगों को डोमिनेट कर रहा था कि सामने जो लोग आ रहे थे वो घबरा रहे थे उसे फाइट करने में। इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है वो बंदा भी हैरान था, क्योंकि सैम की फाइटिंग स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी और उसको पता था कि हर बार कहाँ से आ रहा है, तो सबको बता दे रहा था। यहाँ तक कि तीर आने से पहले वो सबको बता देता है कि अपनी शील्ड ओपन करो, और शील्ड ओपन करते ही बहुत सारे लोग जो कि मर जाते हैं, लेकिन वो सबके सब बच जाते हैं। और इसके साथ ही सैम आगे बढ़ता है और जो बंदा भाले चला रहा था उसका गला कट करते हुए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तो मुझे मार दोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सामने वाले वॉरियर्स घबरा जाते हैं और चीखने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन है, तब उसके ऊपर हमला करो। और सैम के ऊपर हमला करने के लिए चारों तरफ से लोग आ जाते हैं, लेकिन सैम यहाँ पे घबराता नहीं है और इसके साथ ही सब पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ तक कि सामने खड़ा हुआ कैप्टन भी घबरा जाता है और कह रहा होता है कि वो हमारे फ्लैग को तोड़ना आ रहा है, हमें अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हमारा फ्लैग टूट गया तो हम यहीं पे मर जाएंगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सामने जो फ्लैग होता है सैम उसको यहाँ पर गिराने में एक बारी को सफल होने वाला था। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि इस फ्लैग को तोड़ते ही यहाँ पर इस तरफ का धुआं हटने लगे है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्लैग तोड़ने के बाद भी जो धुआं है वो खत्म नहीं हुआ और एकदम से उसको बहुत सारी शॉट्स आके लगती है और एकदम से वो वहीं पे मर जाता है। दूसरा बंदा कहता है तुम्हें लगा था कि सिर्फ एक फ्लैग को खत्म करने से यहाँ पर ये धुंधला हट जाएगा, नहीं, वो सारे फ्लैग्स खत्म करने होंगे। और यहाँ पर ये जो गलती थी एक वॉरियर ने की थी, जिससे जब सैम को पता चल चुका था कि उसे सारे के सारे फ्लैग्स खत्म करने, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक फ्लैग को खत्म करने जाने में सैम को यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोगों से फाइट करनी पड़ी थी। इसका मतलब है कि उसे 7 फ्लैग को खत्म करने हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। उसे अपने सारे के सारे दोस्तों और सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसकी मदद करेंगे इस फाइट में। हमें दिखाया जाता है सारे के सारे वॉरियर इस बार सैम के साथ आ चुके थे और यहाँ पे वो सैम सब कुछ लीड कर रहा था और यहाँ पे फाइटिंग के बता रहा था कि किस तरीके से उन्हें फाइट करना है और किस तरीके से यहाँ पर सामने वाली आर्मी से बचना है। यहाँ तक कि शील्ड के बारे में भी सबको बताता है कि कब शील्ड ओपन करनी है और कब यहाँ पे फाइटिंग अटैक मोड पे आ जाना है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम आगे बढ़ रहा होता है लीड रोल लेते हुए। इसी के साथ ही जो सामने से वॉरियर थे वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं थे, एक दूसरे का गला काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक वॉरियर जो कि सैम को मार देता है और सबके सब अपना भाला सैम के अंदर डाल देता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था। अगले दिन होता है और हमें दिखाया जाता है वापस से उनकी फाइट शुरू होती है और बार सैम वापस से दूसरे फ्लैग को काटते हुए मारा जाता है। तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर सैम पूरी तरीके से डेडिकेटेड था, वो सोच रहा था कि इस बार वो तीसरा फ्लैग भी तोड़ने में कामयाब होगा। और इसके साथ ही वो मैजिशियन को देख रहा था, जो मैजिशियन था वो मेन फ्लैग के सामने खड़ा था। यहाँ पर सैम कह रहा होता है सबके सब डिफेंस मोड में आ जाओ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सैम बहुत ही चीख रहा होता है और इसी के साथ ही सबके सब अपनी शील्ड ओपन करते हैं और डिफेंस मोड में आ जाते हैं, जिस वजह से सामने से आ रहे जितने भी वो होते हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करते। और सैम यहाँ पे जैक को कहता है कि अभी तुम्हें मेरा साथ देना होगा और जैक भी बिल्कुल मना ना करते हुए सैम के साथ आगे बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सैम यहाँ पे जैक को लीड कर रहा होता है किस तरीके से आने वाले लोगों से फाइट करना है और उसके साथ ही बता रहा होता है कि सामने कितने वॉरियर्स हैं और जैक भी आसानी से उनसे फाइट करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। कह रहा होता है कि यहाँ पर सैम ने अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा सुधार लिया है और उसके साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि सामने जितने भी वॉरियर आ रहे थे जैक सिर्फ उन्हें एक हाथ मार के ही खत्म कर दे रहा था। इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि लीड रोल लेते हुए अपनी शॉट के साथ तेजी से आगे बढ़ता है और फ्लैग को यहाँ पर जाकर एक ही बार में कट कर देता है और कह रहा होता है अभी गेम खत्म नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो सैम के साथ पहले भी फाइट कर चुका है, वो वापस से यहाँ पे अपीयर होता है और सैम के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कह रहा होता है तुम एक कमाल के वॉरियर हो। ये कहना पड़ेगा, तो उन्हें बहुत जल्दी ये समझ लिया कि यहाँ पर सिर्फ इस फ्लैग की वजह से सारा कुछ हो रहा है। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, चलो आओ देखते हैं।
इसी के साथ ही हम देखते हैं वो वॉरियर सैम से फाइट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है एंड सैम भी अपनी स्वॉर्ड लेके रेडी था। हमें दिखाया जाता है जैसे ही उस वॉरियर की स्वॉर्ड यहाँ पे सैम को टच करने वाली थी, सैम अपनी उसी टेक्निक का यूज करता है जो इतने दिनों से वो सीख रहा था और जिस वजह से वो आसानी से उस वॉरियर के अटैक से बचाता है और उसके ऊपर ही उल्टा अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो वॉरियर बहुत मुश्किल से सैम के अटैक से बचता है क्योंकि सैम का अटैक वो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल और टेक्निकल वाला हो चुका है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सैम की स्किल्स को देख कर यहाँ पे वॉरियर कह रहा होता है, जब लास्ट टाइम मैंने तुमसे फाइट की थी तब तुम्हारे अंदर ये स्किल्स नहीं थी। हमें दिखाया जाता है सैम एक अलग ही ऑरे के साथ आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। बंदा कह रहा होता है सच में तुम पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम वही बंदे हो जिसे मैंने कुछ दिन पहले फाइट की थी। हमें दिखाया जाता है उन लोग की फाइट और ज़्यादा तगड़ी हो रही होती है और इसके साथ ही सैम यहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की स्वॉर्ड वापस से टकराती है और एक बहुत तेज आवाज़ होती है और इसके साथ ही वो बंदा डिफेंस मोड में आ जाता है ताकि वो यहाँ पर जो फ्लैग है उसको प्रोटेक्ट कर पाए और इसी के साथ ही वो यहाँ पर सैम को आसानी से चकमा देते हुए उसे वहीं पर मार देता है। सैम कह रहा होता है मैं ऐसे नहीं मर सकता और इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपनी जान गंवा देता है और कह रहा होता है मैं अगली बार तुम्हें मार डालूंगा। वो वॉरियर कह रहा होता है तुम सच में एक कमाल के योद्धा हो और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है तुम सबके सब मारे जाओगे, तुम में से कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बस मेरा इंतजार करो। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन कह रहा होता है अब तुम्हें मर जाना चाहिए। हम दिखाया जाता है सैम यहाँ पर उन लोगों को धमकी देता हुआ जाता है कि वो वापस आएगा और सबको मार डालेगा। वो यहाँ पर बंदा तो समझ नहीं पाता क्योंकि उसको नहीं पता कि आखिरकार सैम कितनी बार मर के जिंदा हो चुका है, लेकिन उसके वॉरियर्स बताते हैं कि इसने 200 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे खत्म कर दिया है। हमें दिखाया जाता है वापस से वही दिन शुरू होता है और इस बार वापस से सैम प्रैक्टिस कर रहा होता है उसी बंदे के साथ। इसी के साथ यहाँ पे सैम उसे कह रहा होता है कि मुझे और ट्रेनिंग और ज्यादा हार्ड करनी है। हम दिखाया जाता है जैक यहाँ पे आता है और सैम उसे पहले से ही अपना सारा का सारा प्लान बता रहा होता है ताकि फाइट के बीच में उसे ज्यादा बोलना न पड़े और के साथ ही वो लोग यहाँ से चले जाता है। दिखाया जाता है उस बंदे को जो भी कह रहा होता है इसकी यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पहले से अजीब हो चुकी है और इसके साथ यहाँ दिखाया जाता है वापस से वही चीज़ रिपीट होती है जो कि पिछली बार हुई थी एंड सैम सबको यहाँ पर डिफेंस मोड में आने को कहता है। हमें दिखाया जाता है वो जैक को वापस अपने साथ चलने को कहता है और इसके साथ ही इस बार जैक के साथ वो बंदा भी आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम लोग की हेल्प करूंगा और इसके साथ ही वो समझ चुका था कि सैम का प्लान क्या है तो सैम की पूरी मदद करने वाले थे। हमें दिखाया जाता है सैम के दोनों दोस्त यहाँ पे उसकी मदद करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं जिस वजह से सैम के लिए ये फाइट अब ईजी हो चुकी थी। यहाँ उसके 200 बंदे को मारना पड़ा था, अब वो सिर्फ 50 बंदों को मारते हुए भी उस फ्लैग के पास पहुंच जाता है और इस बार वापस ये उसे वही वॉर्डन मिलता है जो कि यहाँ पे उस फ्लैग को गार्ड कर रहा था और इसके साथ यहाँ पे अब वो दोनों आमने सामने थे। सैम कह रहा होता है इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते हुए यहाँ पे बंदा कह रहा होता है इस बार हम तो यहाँ पर दूसरी बारी मिल रहे हैं और उसको लगता है कि शायद वो फर्स्ट टाइम जो मिले थे तो उसका सोचते हुए सैम ये बात कह रहा है और उसके साथ ही अब यहाँ पे वॉरियर सैम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और कमाल की बात ये होती है कि सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ पे वो वॉरियर सैम को यहाँ पे पूरी तरीके से लगभग फिनिश कर देता है। सैम कह रहा होता है ये होना मुमकिन नहीं है क्योंकि लास्ट फाइट में तो मैं बहुत देर तक टिका था, आखिरकार से इसने एक ही अटैक के साथ मुझे कैसे मार दिया। हमें दिखाया जाता है अगला दिन शुरू होता है और सैम वापस इसी तरीके से मारा जाता है और यहाँ पर लगातार सैम 1000 से भी ज्यादा बार उस वॉरियर से मर चुका था क्योंकि वो वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि सैम उसकी मूवमेंट समझ पाता या फिर उसको अटैक को समझ पाता वो यहाँ पे बिल्कुल भी इजी नहीं था। उस वॉरियर ने हर बार अपनी मूवमेंट बदली है, देखते हुए तो सैम भी हैरान था। उसे लग रहा था कि शायद उस वॉरियर के पास भी कुछ अलग ही पावर है। इसी के साथ ही वो यहाँ पर शॉर्टमैनशिप को इस बंदे से यहाँ पे वापस से ट्रेनिंग लेने लगता है क्योंकि बता रहा होता है कि हर बार वॉरियर अपने अलग अलग मूवमेंट का यूज करते हैं तो सामने वाला अपोनेंट अलग मूवमेंट करता है और इसी के साथ जो यहाँ पर सैम की मूवमेंट देख रहा होता है तो वो थोड़ा सा शॉक होते हुए कह रहा होता है क्या तुमने ये पहले से ही सीख रखा है। तो सैम कह रहा होता है नहीं, मैं यहाँ से अभी ये सब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो बंदा यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार सैम किस तरीके से सब सीख रहा है क्योंकि उसके लिए तो ये पहला ही दिन था जब वॉर होने वाली थी उनके बीच, लेकिन इस बार सैम बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि उसे किस तरीके से फाइट करना है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम वापस से एल्फ के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार आने वाले जो लोग हैं उनमें मैजिशियन होने वाला है जो कि यहाँ पे मैं फाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा और इस बार मेरे को हेल्प चाहिए यहाँ से। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उनके बीच क्या बात होती है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वापस से वही चीज़ रिपीट होती है जो कि कई टाइम से रिपीट हो चुकी है। तुम्हें तो याद ही होगा यार मैं कितनी बार होता। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम बाबा से रीलोड होते हुए आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है इस बार मैं सबको खत्म कर दूंगा एंड इसके सामने वापस से वही वॉरियर आ जाता है और यहाँ पर सैम समझ चुका था कि इस बार उसे किस तरीके से फाइट करनी है तो यहाँ पर उसको ज्यादा प्रोवोक न करते हुए डायरेक्ट फाइट करने में बात पाता है और इसके साथ ही सैम अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इसी के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। हमें दिखाया जाता है कि पहला अटैक सैम करता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो वॉरियर बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है और उसके बाद इस वॉरियर के बहुत सारे अटैक आते हैं जिसको सैम डॉज कर रहा होता है। वो वॉरियर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो वॉरियर बहुत तेजी से अटैक करता है लेकिन सैम उसे वापस से रोक देता है। उन दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है एंड दोनों के दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे कांपने लगती है क्योंकि उन दोनों ने इतनी ज्यादा ताकत लगा दी थी कि वो लोग यहाँ पे अपनी ताकत को यहाँ पे सहन नहीं कर पा रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो वॉरियर बहुत तेजी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर सैम की तरफ बढ़ता है और एक बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च करने के लिए चाहिए होता है कि तभी जो सैम होता है वो बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है।
उन दोनों के लिए मूवमेंट एकदम से थम सा गया था और जैसे ही यहाँ पे उस बंदे का अटैक तेजी से सैम की तरफ आता है, हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि कह रहा होता है बस ये टाइम आ चुका है जब मुझे अपनी डेथ को ब्रेक करना है। और इसके साथ ही एक अटैक के साथ ही हमें दिखाया जाता है उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे के गले पे होती है, लेकिन जो सैम होता है उसे बहुत मुश्किल से डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं ऐसे मर नहीं सकता। वो वॉरियर भी सेम यही चीज़ कर रहा होता है और इसके साथ ही दोनों एक एक स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो वॉरियर कह रहा होता है क्या क्या ये मुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है मैं नहीं मर सकता। हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है एंड दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एक एक स्लैश लगाते हुए तेजी से आगे बढ़ चुके थे। एंड जैसे ही यहाँ पे वो वॉरियर अपनी स्वॉर्ड वापस से उठाते हुए यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से मुड़ता है, हमें दिखाया जाता है कि सैम यहाँ पर बिल्कुल खड़ा होता शांत होकर, इस वजह से सैम के ऊपर अटैक लग गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है और सैम वापस से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइटिंग इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि हर वॉरियर का नजर सिर्फ उन दोनों पे था। उन दोनों की फाइटिंग लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि जो कैप्टन होते हैं उन सबकी नजर उन दोनों पे आ चुकी थी। वो दोनों वॉरियर जो सबसे टॉप वॉरियर बन चुके थे उन दोनों तरफ के, हाँ दिखाया जाता है सारे के सारे लोगों की नजर उन्हीं की तरफ थी और यहाँ पे चारों तरफ खून ही खून हो चुका होता है, क्योंकि वॉर बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी जिस वजह से हर तरफ सिर्फ खून ही खून मच गया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉरियर कह रहा होता है मैं इतनी आसानी से ये सब खत्म होने नहीं दूंगा, मेरे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई है और ये सब चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जब लोग के बीच और ज़्यादा फाइट होने लगती है और यहाँ पे वो बंदा जाके थोड़ा सा रेस्ट करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि इतनी आसानी से ये सारा कुछ खत्म नहीं होने वाला। और यहाँ पे वो गुस्से में आते हुए कह रहा होता है आखिरकार मैं उससे कैसे पिट सकता हूँ, उसने लगभग मुझे मार ही दिया था, ऐसा होना कैसे मुमकिन है, आखिरकार एक नॉर्मल से वॉरियर से मैं कैसे इस तरीके से मार खा सकता हूँ। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बाबा से उनकी फाइट होती है और यहाँ पर उस वॉरियर को बहुत ज़्यादा ही चोट आ चुकी थी। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि इस बार मैं नहीं मरने वाला, मैं 2000 से भी ज़्यादा बार तुमसे मर चुका हूँ, पर अब बस मैं इससे ज़्यादा नहीं मरूंगा। और इसके साथ ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। वॉरियर कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन सैम उसे कुछ यहाँ पे लड़ने का मौका नहीं देता और इसके साथ ही वापस से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अलविदा, तुम्हारा टाइम यहीं तक था। और इसके साथ ही पूरी ताकत लगा के उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अटैक कर ही रहा होता है कि सामने से बंदा आता है और हमें दिखाया जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। जो वॉरियर इतने टाइम से सैम के साथ फाइट कर रहा था उसका मास्टर यहाँ पर आता है, क्योंकि वॉरियर मर चुका था। इसके साथ ही उसका मास्टर यहाँ पे खड़ा होता है और सैम उसे फाइट करने के लिए रेडी होता है पूरी तरीके से। उसका मास्टर कहता है ये मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था, आखिरकार तुमने इसकी जान कैसे ली। इसके साथ ही वो यहाँ पे जो मास्टर होता है वो सैम के ऊपर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और सैम यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी था। और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ से लोग जो होते हैं वॉरियर जितने भी थे वो सब वो लेके खड़े थे सैम को मारने के लिए। जो यहाँ पे वॉरियर था सामने जो मास्टर था उसका, वो यहाँ पे तेजी से बढ़ता है आगे सैम के ऊपर फाइट करने के लिए। और इसके साथ ही बहुत सारे जो वो होते हैं वो यहाँ पे सैम को लगने के लिए आ रहे थे, हमें दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो सैम था वो पूरी तरीके से रेडी था। सैम भी बहुत सारी चोट लग चुकी थी लेकिन वो फिर भी लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सबके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर से फाइट कर रहा था, लेकिन जो मास्टर था वो कुछ अलग ही लेवल पे था। उसके सिर्फ एक ही स्वॉर्ड अटैक से सैम को यहाँ पे स्वॉर्ड जो होता है वो पूरी तरीके से टूटने लगता है। सैम कह रहा होता है मैं इसके हमले को बिल्कुल भी झेल नहीं सकता, मुझे लगता कि मैं इस बार जिंदा बच पाऊंगा और ये जीत मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर बहुत तेजी से एक स्लैश लगाता है जो कि यहाँ पर सैम के ऊपर लगने ही वाला था। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम एक अटैक करता है जिस वजह से झंडा जो होता है टूट जाए। हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे लगातार फाइट कर रहा होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे अपने बहुत सारे नाइफ्स को फेंक रहा होता है जिस वजह से जो यहाँ पे फ्लैग था वो टूटने लगता है। और फ्लैग के टूटते ही यहाँ पर जो चारों तरफ धुंधला हो रखा था वो सब कुछ हटने लगता है। एंड एल्फ को याद आता है कि सैम ने उसे क्या कहा था कि जैसे ही यहाँ पर धुंधलापन खत्म होने लगे मेरी जान खतरे में होगी, उस वक्त में यहाँ पर पूरी इस कमांड को संभालते हुए आगे बढ़ना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम की पूरी टीम थी वो भी लीड रोल में आ जाती है और सबके सब तेजी से वॉरियर्स को खत्म करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल रहा था कि वो सामने सारे वॉरियर्स कौन है और अपने वॉरियर्स में से यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब सबको साथ साथ दिखाई दे रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो डोमिनेंस में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पावर के साथ अटैक करने लगते हैं। एल्फ कैरी होती है कि वो वहाँ पर होगा और इसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। हमें दिखाया जाता है उसकी नज़र चारों ओर सैम को ही ढूंढ रही थी और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। हमें दिखाया जाता है एक वॉरियर को जो कि अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए सैम की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है हमें इसे खत्म करना होगा। हमें दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो कि सैम को ही देख रहा था और कह रहा था कि मैं चाहे कितना भी तेज भाग लूँ मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड में छुपे बंदे को जो कि कह रहा होता है चाहे मैं कितना भी तेज भाग लूँ पर सैम मेरे इतनी दूरी पे है कि वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और सैम यहाँ पे अकेला खड़ा होता है जहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं था और शायद अब उसे अकेले ही सारा कुछ संभालना होगा। उसके ऊपर जैसे ही एक बंदा अटैक करने के लिए आता है जो कि सैम नहीं रोक सकता था, तभी वहाँ पर एंट्री होती है। तो क्या होने वाला है, क्या सैम जिंदा बच पाएगा और किस तरीके से वो अपनी टेक्निक को सुधारेगा और किस तरीके से वो अपनी डेथ को डिफीट करते हुए आगे बढ़ेगा और उसका सपना जो कि एक नाइट बनने का है वो करके दिखाएगा।
ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में एंड नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगा और उसकी डिटेल मैं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में जल्दी दे दूँगा। इसी के साथ-साथ मैंने अपने बाकी चैनल्स पे भी कुछ नए मानवा स्टार्ट किए हैं जिनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कुछ टाइम के बाद कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं उन लोगों को पोस्ट कर दूँगा। तुम जाके वो सारे मानवा एक बार को ट्राई करना, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे तो तुम पूरा देखना और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वापस से मिलेंगे, वरना शायद हमारा सफ़र यहीं तक था।